इंतज़ार हुआ ख़त्म। आज है तारीख 26/11/2024, जिस दिन का मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए कोर्स ला रहा हूँ, 20 पॉइंट में इसमें सिखाने वाला हूँ आपको। उससे पहले मैं आपसे सिर्फ 2 बात करने आया हूँ। सबसे पहली बात, बहुत लोगों ने पूछा कि 26/11 का दिन ही क्यों चुना, क्योंकि ये दिन तो डार्क डे है हमारे इंडिया के लिए। बिल्कुल सही, मैंने इस दिन को जान के चुना क्योंकि इस दिन 26/11 हमारे इंडिया के अंदर डार्क डे है। हमला हुआ था मुंबई के अंदर और बहुत सारे शहीदों ने अपनी जान गंवा दी, चाहे वो मासूम लोग हों, चाहे वो देश के जवान हों। मैं उन्हें दिल से नमन करता हूं, क्योंकि उन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा हूं मैं अपने इस कोर्स से, जिसको पूरा इंडिया श्रद्धांजलि देता है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक उन्हें नमन करते हैं, मैं भी उन्हें नमन करता हूँ। उन लोगों को श्रद्धांजलि है, ये कोर्स उनको ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से, मेरी पूरी स्टाफ की तरफ से, मेरी पूरी घर की फैमिली की तरफ से। बात हुई एक। दूसरी बात, अब लोगों ने मुझे बोला कि भाई जब तुम ये चीज़ें सिखा रहे हो, पहली बात तो कई लोगों ने बोला मत सिखाओ। दूसरी बात उन्होंने बोला कि अगर तुम ये सिखा रहे हो तो इसके कुछ पैसे ले लो। समझना आप बात को, अब जो मैं कहने वाला हूँ बड़ी गहरी बात है। मुझे बोला गया कि तेरे 8 लाख फॉलोवर हैं, अगर तेरा कोर्स कोई 8,000 लोग भी खरीदते हैं, सिर्फ 1%, 8 लाख 8,000, 1% लोग भी खरीदते हैं और तेरे कोर्स के जो चार्जेस हैं वो 2,999 हुए, तो तेरा जो अमाउंट बनता है वो बनता है 2,40,00,000 रुपए के आसपास। एक मिडिल क्लास बंदे के लिए 2,40,00,000 रुपए इतना बड़ा अमाउंट होता है कि आप जो मिडिल क्लास वीडियो मेरी देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि क्या अमाउंट होता है। मैंने उस अमाउंट को लात मारी है, इस कोर्स का प्राइस 0 रखा है, जस्ट बिकॉज कि हमारे देश के पैसे बचने चाहिए। अब मैं कैसे जस्टिफाई करूं इस चीज़ को कि जो बंदा जिसकी जेब में ही 5,000 रुपये और वो सोच रहा है मैं 5,000 का फ़ोन लूँगा, जो सोचता है मैं 10,000 का फ़ोन लूँगा पैसे जोड़ के, उसके साथ भी फ्रॉड हो जाए, वो कैसे लेगा 3,000 रुपये का कोर्स? आप खुद सोचो, वो कैसे खरीदता? तो मैंने इसीलिए, चाहे अमीर देखे चाहे गरीब देखे, मेरे देश का एक एक बंदा, मेरे देश का एक एक व्यक्ति इस कोर्स को देखे, इससे सीखे, जिसका चार्ज है 0। और एक बात कहना चाहता हूँ, जब मेरे देश के लोग इसे देखेंगे और उसके बाद जब वो मार्केट में निकलेंगे अपने पैसे लेके, मेहनत की कमाई लेके, और उनके पैसे बचेंगे, तो उसके बाद वो पैसे हमारे देश के ही काम आएंगे, चाहे वो पढ़ाई के रूप में हो, चाहे वो बच्चों की अच्छी शिक्षा के रूप में हो। तभी हम लोग बनेंगे और देशों की तरह सुपर पावर, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब मैं आपको आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी से फ़ोन लेने जाते थे और आपको पता लगता था कि आपका नुकसान हो गया, बाद में आपको चीट कर दिया गया, आपको धोखा दे दिया गया, तो आपके दिल पे जो गुजरती थी वो शायद आप ही जानेंगे, दूसरा कोई नहीं जानता होगा। अब इस चीज़ के बाद मेरी ये कोशिश है कि जितने लोग इस कोर्स को देखेंगे, कम से कम उन लोगों का नुकसान होने से बच जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कोर्स 26/11 को क्यों निकाला है। मैं फिर से बताता हूं, मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं अपनी समस्त टीम की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, उन शहीदों को जिन्होंने मुंबई हमले में अपनी जान गंवा दी, और अवेयर करना चाहता हूं अपने देश की जनता को, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो कैसी है मेरी कोटक एंटरप्राइज की फैमिली, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने कोर्स में जिसका नाम है नो वन कैन फूल यू, और स्टार्ट करता हूं सीधा चैप्टर नंबर 1, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आईफोन के नकली बॉक्स, नकली सील, नकली स्टिकर, क्या क्या झोल हैं, सारे बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं सीधा बॉक्स से। मेरे हाथ में है आईफोन 12 का बॉक्स। देखो, मैंने अपनी वीडियोस के अंदर कई बार बताया है कि जो नकली डब्बा होता है उसके अंदर होता है प्लास्टिक की ट्रे और ओरिजिनल में होती है गत्ते की, लेकिन लोग हो गए अब एडवांस, तो उन्होंने क्या करा, ये मेरे हाथ में आईफोन 14 प्रो का डब्बा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार ये खुल जाए, और अब ये खुल गया। नकली डब्बा है लेकिन जो ट्रे है वो गत्ते की है, ये ओरिजिनल डब्बा है, गत्ते की ट्रे है, सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को ज़्यादा पागल बनाया जाए। लेकिन हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं, हम वो भी बता देंगे कि आप कैसे पकड़ो। देखो सिंपल, मेरे हाथ में ये ओरिजिनल बॉक्स का ऊपर का, ये है नीचे का। हम करते हैं सीधा इसको उल्टा, बॉक्स को इधर ले आओ जी पास। आईफोन 14 की सीरीज़ के अंदर, ओनली फॉर आईफोन 14 सीरीज़ और 14, 15, 16 सीरीज़, ये जितनी भी चीज़ें लिखी होंगी ये प्रिंटेड है बॉक्स के ऊपर ही, कोई स्टिकर का चक्कर नहीं है। जैसा स्टिकर आईफोन 12 पे आता था, देख सकते हो आप, 12 पे, 13 पे भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये 13 पे ये भी स्टिकर है, इधर 12 पे भी स्टिकर है, 11 पे भी स्टिकर आता था। लेकिन 14 की सीरीज़ में स्टिकर का कोई रोल नहीं है, प्रिंटेड है 14, 15, 16। इधर आओ, मैं 15 भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो आप, ये प्रिंटेड है पूरा, ठीक है। 16 भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये प्रिंटेड है पूरा इसी के ऊपर, स्टिकर का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। तो पहली चीज़ ये, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपके पास जो फ़ोन है उसका डब्बा असली है नकली है। लेकिन समझना क्यों है कि डब्बा नकली है असली है, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो के अंदर, देखते जाओ। पहले अब मैं आपको नकली सील भी दिखाता हूँ। देखो, ये है नकली सील जो इस पर लगी हुई है, और ये है जेन्युइन सील, दोनों में फ़र्क देख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके काम आएगी। दिस वन राइट, ये मेरे हाथ में जो है ये ओरिजिनल है, और ये
ये है नकली। दोनों की प्रिंटिंग में आप फ़र्क देख लीजिए, यहाँ पर आप प्रिंटिंग में फ़र्क देख लीजिए नीचे वाली सील में कि क्या फ़र्क है इसके अंदर नकली और असली में। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्यों पैक किया जाता है फ़ोन। देखो दो तरीके हैं। इंटरनेशनल फ़ोन जब भी आता है इंडिया के अंदर तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम डब्बे में से निकल के आता है, मीन्स ये सील पैक फ़ोन है, लाइक 16 प्रो मैक्स सील पैक है। सील खुलेगी, वहाँ से जब आएगा डब्बा अलग आएगा, फ़ोन अलग आएगा। अब जब इंडिया के अंदर ये फ़ोन पहुँच जाएगा तो पहुँचने के बाद इस पर दोबारा से ऐसा 100 रुपये का स्टिकर लगाया जाएगा फ़ोन पे। ठीक है, केबल डाली जाएगी, केबल भी नकली, ओरिजिनल केबल बिकती है 1500 रुपये की, तो 100 वाली केबल इसमें डाल दो तो 1400 यहाँ भी बच गए। कई लोग ओरिजिनल भी देते हैं। ठीक है, इसको कराया ऐसे पैक, नकली सील लगाई और आपको रिप्रेजेंट कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका नया फ़ोन। तो फ़ोन तो वो नया है लेकिन वो सील पुरानी है, मतलब डब्बा पुराना है, सील खुली हुई है और दोबारा से रीपैक है। तो फ़ोन तो वो नया है लेकिन उसे दोबारा से रीपैक किया हुआ है, ये कौन बताएगा। एनीवे, अब सेकंड हैंड मोबाइल जो लोग बेचते हैं वो क्या करते हैं, देखो मैं समझाता हूँ आपको। आप आए मेरे पास आईफोन 14 बेचने, सपोज ये आईफोन 14 है। आईफोन 11, 12, 13, 14 की सीरीज जो होती है उसके अंदर बैटरी साइकिल काउंट नहीं आता, सिर्फ 15 एंड 16 की सीरीज में साइकिल काउंट आता है। तो इसका फायदा उठाते हैं मोबाइल डीलर्स। वो क्या करते हैं, लाइक मेरे पास आप आए फ़ोन बेचने, आईफोन 14 3 महीने पुराना, बैटरी हेल्थ है 100%, उसकी कंडीशन है उसकी 100, क्योंकि आपने आगे भी टेम्पर लगा रखा है, पीछे भी गार्ड लगा रखा है, लेंस कवर कर रखे हैं, और अगर यहाँ कोई डस्ट आ गया ग्रिल पे तो ब्रश से क्लीन हो जाता है, बात खत्म हो गई। अब मैंने क्या करा, आपने मुझे बेचा वो फ़ोन किसी भी रेट पे, मैं क्या करूंगा, दो ऑप्शन है, या तो मैं बेचूंगा उसे सेकंड हैंड, बता के भैया पुराना फ़ोन है 3 महीने पुराना है तो आपको चाहिए तो ले लो। कुछ लोगों की माइंडसेट ऐसी होती है कि हमें पुराना फ़ोन नहीं चाहिए, हमें फ़ोन चाहिए बिल्कुल नया जिसे हम फर्स्ट टाइम यूज़ करें। तो अब ये लोग ट्रैप में फंसते हैं। कैसे, देखो पुराना फ़ोन मैंने आपसे लिया 3 महीने पुराना, बैटरी हेल्थ 100%, मैंने लगाया इसके ऊपर 100 रुपये का ऐसा पेपर, एक डाटा केबल डाली, नकली सील लगाई, इसको भी करा ऐसे डब्बे में डाल के पैक। अब जब आप मेरे पास आ रहे हैं फ़ोन लेने, तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक फ़ोन पड़ा है, सिस्टम एक्टिवेटेड है, उसे आज तक किसी ने यूज़ नहीं करा, सिर्फ सिस्टम से एक्टिवेटेड है, 3 महीने की वारंटी कम है, 9 महीने की वारंटी बची हुई है, ये लो सील पैक। आपने देखा हाँ यार सील विल सब लगी हुई है, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगा, बैटरी हेल्थ 100 निकलेगी, आपने सील फाड़ी, यूज़ करा, थैंक यू भैया यार, आपने मेरे कितने सारे पैसे बचा दिए। अब जो पुराना फ़ोन बिकता मिसाल के तौर पर 40,000 का, तो अब वो जो पुराना ही फ़ोन सिर्फ 100 रुपये की सील और 100 रुपये का ये पेपर लगा के कितने का बिका, ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार रुपये प्लस। आप लोगों को बनाया पागल ये बोल के कि सिस्टम एक्टिवेटेड है, बट सिस्टम एक्टिवेटेड कुछ नहीं होता। जब एप्पल बेचता है स्टूडेंट आईडी पे या स्टूडेंट डिस्काउंट पे, तब होता है वो सिस्टम एक्टिवेटेड। एनीवे, आपको मैंने कई सारी चीज़ें इसके अंदर समझा दी, नकली असली कैसे, सील का क्या झोल है। मेरे हाथ में ना यहाँ सैमसंग की भी सील है, लेकिन यहाँ टॉपिक सैमसंग का नहीं है, इसके बारे में भी कभी बात करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। तो होप सो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। जो भी आपको समझ में आया है, अगर उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन आपका आप पूछ सकते हैं। चैप्टर का नाम लिख के, चैप्टर नंबर 1 है ये, और इस चैप्टर में आपने कुछ भी सीखा है तो वीडियो को रोको और अभी फॉलो कर लो, और मिलते हैं हम दूसरा चैप्टर नंबर 2 में। थैंक यू सो मच। होप सो चैप्टर नंबर 1 में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना सीधा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बैटरी हेल्थ स्कैम एक्सप्लेन्ड। कैसे लोग बैटरी से छेड़खानी करते हैं, बैटरी हेल्थ क्यों जरूरी है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप मुझसे कोई फोन लेने आते हैं या आप मुझे बेचने आते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या रहता है, भैया फोन की बैटरी हेल्थ कितनी है। क्यों जरूरी हो चुकी है, क्योंकि लोगों ने ये माइंडसेट बना लिया है कि अगर आपके फोन की बैटरी हेल्थ 79 से नीचे गई और सर्विस लिखा हुआ आ गया तो बैटरी खराब हो गई, अब बैटरी चेंज होगी। होता क्या है जनरली, मैं बताता हूं आपको। मान के चलो ये मेरे हाथ में फ़ोन है 15 प्रो मैक्स है, आप मुझे बेचना है, इसकी बैटरी हेल्थ 90% है इसकी बैटरी हेल्थ। आपने मुझसे पूछा कितने का लोगे, मैंने कहा भैया ये मैं लूँगा आपसे 85,000 का, आपने बोला डन। अब एक सेम फ़ोन कोई दूसरा बंदा मुझे बेचना है जिसकी बैटरी हेल्थ है 70, वो मुझसे पूछता है भैया आप कितने का लोगे, मैं कहूँगा भैया ये मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो कम है, मुझे इसकी बैटरी चेंज करानी पड़ेगी कंपनी से, जिसका कॉस्ट आता है ऑलमोस्ट 8,800 रुपये। तो आप 8,800 रुपये लेस कर दो तो मैं इस फ़ोन को बाय कर लूँगा। उसने बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप 8,800 काट दो। मिसाल के तौर पे 85,000 में से 8,800 9,000 रुपये कट गए, बैलेंस बचा कितना, सिर्फ 74,000 रुपीज़। अब मैंने वो फ़ोन 74,000 का ले लिया, एक फ़ोन आपसे ठीक 85,000 का ले लिया। अब 74,000 वाले फ़ोन का मैं क्या करूँगा, दो ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन है कि मैं इसकी कंपनी से बैटरी चेंज कराऊँ, वो जेन्युइन बात है, मुझे करानी भी चाहिए अगर मैंने पैसे उस बात के लेस किए हैं तो। बैटरी चेंज कराऊंगा तो मैसेज आएगा कंपनी का जिसका नाम होगा जेन्युइन बैटरी मैसेज, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने दिखा दिया है आपको कैसा। अगर मैंने बाहर से कहीं से बैटरी चेंज कराई तो मैसेज आएगा ये वाला जो आप देख रहे हैं अभी, अननोन बैटरी पार्ट, ठीक है, अननोन पार्ट। अब मैं क्या करूंगा, सबसे बढ़िया, चक्कर में क्यों पड़ना, पैसे क्यों खर्च करने हैं, 200 रुपये खर्च करने हैं, और किसी के पास अगर ऐसी मशीन है तो वो भी नहीं करने। इस फ़ोन को खोलूंगा, यहाँ से 2 पेज खुलने के बाद बैटरी का कनेक्शन इसमें कनेक्ट करूंगा और यहाँ पर आएगी इसकी एग्जैक्ट कितनी परफॉर्मेंस है। मान के चलो 70 थी तो यहाँ 70 शो हो जाएगी। उसके बाद मैं करूँगा इसे मॉडिफाई, यहाँ पे करूँगा क्लिक 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 क्लिक,
ये बढ़ती जाएगी और सेट कर दूंगा। लाइक मेरे को करनी है इसकी बैटरी हेल्थ 94, तो मैंने इस पर 94 पे क्लिक करा, सेट कर दिया, दैट्स इट। यहाँ पर 94 शो होने लग जाएगी। ये कुछ सिमिलरली वैसा है जैसा आपकी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चली हुई है, लेकिन आपने मीटर बैक करा दिया उसको 20,000 पे, वो शो हो रहा है 20,000, लेकिन उसकी जो गाड़ी का इंजन है वो चला हुआ कितना है 1 लाख। सेम बैटरी जो यूज हो रखी है वो कितनी 70% तक की कैपेसिटी है, लेकिन हमें शो हो रही है कितनी कैपेसिटी 94। अब हम ये ट्रैप करते हैं, लोग करवाते हैं अपने साथ बेसिकली, क्योंकि वो कहते हैं भैया वहां सस्ता मिल रहा है। कैसा सस्ता मिल रहा है? जो चीज मैंने 85,000 रुपए की खरीदी वो मैं 86-87 की बेचूंगा। एक बंदा कहता है भैया सेम चीज ना भैया मेरे को आपसे ज्यादा बैटरी हेल्थ में, ये मेरे साथ नहीं हुआ, कई लोगों के साथ होता है, आपसे ज्यादा बैटरी हेल्थ में भैया बंदा दे रहा है और वो मुझे दे रहा है ऑलमोस्ट 80,000 रुपए की। तो उसने चीज़ कितने की ली थी 74,000 की। उसने क्या काम कराया 200 रुपए का, उसके बाद उसने वो फ़ोन कितने का बेचा? आप लोगों को पागल बनाया जनरली। अब आप लोग कैसे बच सकते हैं? बड़ा सिंपल है। आप किसी से भी पुराना फ़ोन ले रहे हो या ले चुके हो या लेने जा रहे हो, देखो मेहनत करते हैं ना, मेहनत की कमाई है, तो थोड़ी मेहनत यहाँ भी कर ले करो, क्या टेंशन है। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको करना सिंपल ये है कि अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है एक ऐप से जिसका नाम है 3U टूल्स, ठीक है। अब आप देखो, ये मैंने कनेक्ट किया, ये फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। आपसे परमिशन मांगे तो दे देना, मैंने ऑलरेडी दे रखी है। चार्जिंग टाइम्स, ठीक है, चार्ज टाइम 88, बैटरी लाइफ देख लीजिए आप 100%, ठीक है। मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, एक बार नज़र मार लीजिए, ये लीजिए 100% और 88, ठीक है। अब होता क्या है जनरली, अगर यहाँ 1-2% का फ़र्क है, फ़ोन में आ रहा है 100, यहाँ आ रहा है 98, कोई बात नहीं, वहाँ आ रहा है 100, यहाँ आ रहा है 98, कोई बात नहीं। लेकिन अगर फ़र्क आ रहा है 8 से 10 का, कैसा फ़र्क, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पास लाओ, मेरे पास भी कुछ लोग ज़्यादा दिमाग चला के सामान दे देते हैं, फिर मैं उन्हें वापसी करता हूँ। कैसे? देखो ये मैं स्टार्ट करके आपको सुनवाता हूँ। मेरे पास एक फ़ोन दिया एक कस्टमर ने, सॉरी एक डीलर ने, जिसकी बैटरी हेल्थ यहाँ शो हो रही थी 88, लेकिन हम तो एक एक चीज़ को चेक करे बिना अपने स्टोर पे एंट्री नहीं करते, ठीक है। ये देखो आप, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये बैटरी बूस्ट हो रखी है यार भैया। यहाँ पर कितनी शो हो रही है बैटरी लाइफ, आप देख सकते हैं 78, ठीक है। और वहाँ कितनी शो हो रही है आप देख लीजिए 88। अगेन देखो, ये बैटरी बूस्ट हो रखी है यार भैया, देखना बैटरी बूस्ट मना करा आपको, मत दिया करो मेरे को, ठीक है। तो मैं बैटरी बूस्ट नहीं लेता हूँ ना बेचता हूँ, ये मैंने आपको अपना क्वालिटी बताया कि हम कैसे हैं। एनीवे आप लोग सिंपल है इस तरीके से पकड़ सकते हैं कि आपके फ़ोन की बैटरी से छेड़खानी हुई है या नहीं हुई है। बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, बैटरी का तरीका बता दिया, फ़ोन खुल के बैटरी बूस्ट होती है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका और एडवांस है, वो लोग करते हैं बैटरी के सेल चेंज। सेल चेंज जब होते हैं बैटरी के, जब बैटरी की कैपेसिटी ज़्यादा ही ख़राब हो जाए, लाइक बैटरी कैपेसिटी है 40, बैटरी की कॉस्ट है 9,000 रुपये, सेल की कॉस्ट आती है सिर्फ 800 से 1,000 रुपये, तो बंदा खोलेगा और उसके सेल चेंज कर देगा बैटरी के। तो ये सारे झोल हैं, लेकिन आप पकड़ सकते हो 3U टूल्स से, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है चैप्टर नंबर 2 से, तो आप अभी वीडियो को रोक के फॉलो बटन दबाओ और मिलते हैं हम वीडियो नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 में। थैंक यू सो मच। होप सो आपने चैप्टर नंबर 2 में बहुत कुछ सीखा होगा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आईफोन की स्क्रीन का झोल, कैसे लोग नकली स्क्रीन डाल के आपसे पैसे कमाते हैं। आओ मैं बताता हूं, बड़ा सिंपल है। जब आप किसी से पुराना आईफोन लेते हो या अपना बेचने जाते हो तो वो क्या देखता है? वो देखता है स्क्रीन के अंदर ट्रू टोन का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, अब आप भी किसी से पुराना आईफोन ले रहे हो, आपने देखा ट्रू टोन आ रहा है, दैट मीन्स डिस्प्ले ओरिजिनल है। बट नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। मैं समझाता हूँ कैसे। मेरे हाथ में है आईफोन 15 प्रो मैक्स, इसकी स्क्रीन जो कॉस्ट करती है ना आफ्टर मार्केट, वो करती है 30,000 रुपये की। अब मेरे पास है 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, मैंने ये फ़ोन खरीदा किसी से भी, एग्जाम्पल 80,000 रुपये का, मैंने इसकी स्क्रीन उतारी, 30,000 रुपये की बिकती है मतलब कस्टमर को, तो डीलर कितने की लेगा? 27,000 रुपये की ले लेगा रिपेयरिंग वाला। मैंने 27,000 की उसे स्क्रीन बेच दी। अब मैंने उससे बोला भाई इसी फ़ोन के अंदर नकली स्क्रीन डाल दे, ओरिजिनल तू रख ले, बता नकली स्क्रीन कितने की डालेगा? उसने बोला भैया 2 ऑप्शन है, GX आती है, एक उससे हल्की आती है, 7-8 हज़ार 10,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा डन हो गया, 10,000 वाली स्क्रीन इसके अंदर डाल दे। अब 10,000 रुपये की स्क्रीन इसके अंदर डाली, मैंने ये फ़ोन भेजा वहाँ, उसने मुझे 17,000 भी दिए और स्क्रीन भी नकली डाल के दी और असली निकाल ली। अब आप लोग क्या देखते हो? ट्रू टोन आ रहा है, तो भाई ये सब कॉपी हो जाता है। कैसे? बड़ा सिंपल है। आपकी जो ओरिजिनल स्क्रीन है, उस स्क्रीन के अंदर जो जिस डेटा, जो आपका फ़ोन का डेटा जिस आईसी में स्टोर होता है, वो आईसी निकाल के उस GX में पेस्ट हो जाती है। बड़ी सिंपल सी बात है, दैट्स इट, खत्म, आपका सारा डेटा आ गया इसके अंदर। लेकिन वो जो GX डिस्प्ले है या जो नकली डिस्प्ले है, उसमें ट्रू टोन ऑप्शन शो करेगा बट वो काम नहीं करेगा। अब आपने फ़ोन लिया, बोला यार बढ़िया भैया ट्रू टोन भी आ रहा, सारी चीज़ आ रही है, जहाँ कहीं से मैं ले रहा था उससे बढ़िया मेरे को यहाँ मिल गया, 10-15 हज़ार सस्ता मिल गया, 10,000 12,000 सस्ता मिल गया, मेरा काम हो गया। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया।
क्योंकि कहलाएगा तो ये 15 प्रो मैक्स ही ना, चाहे इसका कैमरा तोड़ दो, स्पीकर तोड़ दो, स्क्रीन तोड़ दो, चाहे इसमें नकली स्क्रीन डाल दो, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन डाल दो, कहलाएगा क्या? 15 प्रो मैक्स। तो एक दोस्त आपका कह रहा भैया मैंने 15 प्रो मैक्स लिया है यार, बड़ी अच्छी क्वालिटी है मेरे फोन की, तो दूसरा दोस्त कह रहा है यार मैंने भी 15 प्रो मैक्स लिया है, मज़ा नहीं आ रहा स्क्रीन के अंदर, कैमरे के अंदर मज़ा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा कैमरे के अंदर मज़ा? क्योंकि फोटो खींचने का काम है कैमरे का, डिस्प्ले करने का काम तो स्क्रीन का है ना, आउटपुट तो स्क्रीन ही देगी। अगर ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन डली होगी तो ब्लैक एंड व्हाइट आउटपुट आएगा, घटिया स्क्रीन डली होगी तो घटिया आएगा। तो ये वो तरीका है जिससे मोबाइल डीलर्स पैसे कमाते हैं आपको पागल बना के। और मुझे बड़ा दुख होगा ये बोलते हुए कि आप इस चीज़ को पहचान भी नहीं सकते अगर आप रेगुलर बेसिस पे हमारी तरह काम नहीं कर रहे हो तो। क्योंकि कई सारी चीज़ें, पुराने जो नकली स्क्रीन है उसके जो बॉर्डर्स हैं वो चौड़े हैं, जो उसकी स्क्रीन की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तो मैं आपसे क्लियर कहना चाहता हूँ, इसके लिए दिल से सॉरी है कि मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि आप उसको कैसे पहचान सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप पहचान सकते हैं, अदरवाइज आप जिससे भी ले रहे हैं उससे एक बात कह देना कि भाई तेरे इस फ़ोन को ले जाके मैं सर्विस सेंटर चेक करा लेता हूँ, अगर इसमें कोई झोल झाल निकलता है, स्क्रीन चेंज वेंज होती है तो फिर तू जिम्मेदार होगा इसका। दैट्स इट। इस पॉइंट के अंदर मैं आपको सिर्फ इतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे कहने से आप इतना भी कह दोगे अगर, तो सामने वाला शर्म कर लेगा कि हाँ ये जाके सर्विस सेंटर चेक कराएगा, तो उसमें भी आप अपने पैसे बचा सकते हो। और कोई आपके साथ अगर चीटिंग करने का इंटेंशन बना चुका है तो वो इंटेंशन शायद उसका टूट जाए कि यार ये तो जाके सर्विस सेंटर चेक कराएगा, क्योंकि आप नहीं पकड़ पाओगे, आप नहीं पकड़ पाओगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है तो आप डेफिनेटली स्क्रीन को नहीं पकड़ पाएंगे। एनीवे, इस वीडियो के अंदर इसको करते हैं यहाँ पर खत्म, चैप्टर नंबर 3 को। एक बात और बता देता हूँ, इसी में ऐड ऑन है। देखो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि हम सिम ट्रे निकाल के फूक मारेंगे, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं जनरली जब हम किसी फ़ोन को चेक करते हैं। लेकिन हमें काम करते हुए इतना टाइम हो गया कि हमें शक्ल देख के पता लग जाता है कि चीज़ ओरिजिनल है। हम फूक मारते सिर्फ इस वजह से कि फ़ोन खुला हुआ तो नहीं है। अब लोग क्या करेंगे, कस्टमर फूक मारेंगे इसके अंदर सिम ट्रे निकाल के और वो देखेंगे पूरा फ़ोन सील्ड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो स्क्रीन भी ओरिजिनल ही होगी। नहीं, झूठ। अब बताता हूँ कैसे। देखो इधर आओ, ये मैंने एक फ़ोन खुला हुआ रखा हुआ है। जब कोई भी बंदा स्क्रीन डालता है पुराने फ़ोन में तो वो क्या करता है, ये गैस किट है, 200 रुपये और खर्च करेगा। ये जो गैस किट जिसे हम कहते हैं, जिसे एप्पल कहता है IP68 रेटिंग, ठीक है, ये है गैस किट। आप देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर, ब्लैक 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 ब्लैक, ये जो गम है, ठीक है। जब हम स्क्रीन चेंज कराएंगे तो वो नई गैस किट इस पर चिपकाएगा ऐसे, और उसके बाद में स्क्रीन को यूँ फिट करेगा। दैट्स इट, फ़ोन हो गया आपका सील्ड। डिस्प्ले लगी हुई है नकली, लेकिन आप फूक मार रहे हैं तो वो आर पार नहीं हो रही और आपको बनाया जा रहा है पागल। होप सो इस वीडियो के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो अभी वीडियो को रोक के फॉलो करो। हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। थैंक यू सो मच। होप सो आपने चैप्टर नंबर 3 में बहुत कुछ सीखा होगा। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आईफोन अननोन जेन्युइन पार्ट स्कैम एक्सप्लेन। सीधा शुरू करते हैं, ज्यादा देर ना करके। देखो सपोज करो आपके पास कोई आईफोन है, उसका कैमरा खराब हो जाता है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है कैमरा चेंज कराने के। पहला ऑप्शन जेन्युइन ऑथेंटिक, आप सर्विस सेंटर जाएंगे, वहां से कैमरा चेंज कराएंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन है आप आफ्टर मार्केट जाके उसको ठीक कराएंगे। दोनों ऑप्शन में क्या फर्क है बताने वाला हूं आपको। पहला ऑप्शन जब आप अपनाते हैं तो आपको देने पड़ते हैं ज्यादा पैसे। दूसरी चीज, आपके फोन में एक मैसेज आता है जिसको कहते हैं जेन्युइन एप्पल पार्ट, जो मैंने यहां पे शो करा दिया है आपको। अब वो क्यों आता है, क्योंकि एप्पल ने अपना सिस्टम कुछ इस तरीके से बना रखा है कि अगर आप उससे कोई पार्ट चेंज करवाते हैं तो वहां पर वो उसको नोटिफाई कराता है सामने वाले यूजर को और आपको भी कि भाई आपकी ये चीज चेंज है, बट ये ओरिजिनल है, एप्पल से चेंज है। पहले ये नहीं होता था, लेकिन अब कुछ टाइम से होने लग गया है। करेक्ट है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर ये कैमरा है वो आप आफ्टर मार्केट चेंज कराएंगे तो वहां पर मैसेज आएगा अननोन पार्ट का। अब वो क्यों आएगा, देखो बड़ा सिंपल है। ये जो कैमरा है, सपोज करो एप्पल का इकोसिस्टम इतना खतरनाक है कि ये कैमरा सिर्फ ये आईफोन 13 प्रो है, इसी में चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि ये आईफोन 13 प्रो का जो कैमरा है इसके अंदर जो डेटा है वो स्टोर है इस वाले फोन के IMEI नंबर के साथ अलाइन हो रखा है। मींस इसका IMEI नंबर है 0001, तो इस कैमरे के अंदर जो डेटा डाला हुआ है वो डाला हुआ है 0001 के हिसाब से। अब अगर हम इस कैमरे को निकाल के किसी दूसरे फोन में डालेंगे तो वो मिसमैच हो जाएगा। जैसे ही मिसमैच होगा तो वो दिखाएगा अननोन एप्पल पार्ट, मींस कि ये अननोन है, नोन नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये कहां से आ गया। अब दूसरी चीज क्या होती है जो यहां पर मार्केट में किया जाता है कि आपको पता भी नहीं चला और काम भी हो गया, वो है ये कि जैसे आपका फोन है, आप मेरे पास ठीक कराने लाए, तो मेरे पास ये फोन पड़ा है आईफोन 13 प्रो, आपके पास भी 13 प्रो था, आप ठीक कराने लाए कैमरा, मैंने इसका कैमरा निकाला, उसमें डाला, अब अननोन पार्ट शो हो रहा है, उसको कैसे हटाना है, बड़ा सिंपल। आपका वाला ये कैमरा है, करेक्ट, ये जो कैमरा आपका वाला, इसके अंदर जो डेटा स्टोर है वो मैं एक मशीन में कॉपी करूंगा। कई बार आईसी से काम होता है, कई बार आईसी निकाल देते हैं जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है, वो आईसी निकाल के दूसरे कैमरे में लगा देते हैं। कई बार मशीन पे क्लिक करा, इसका डेटा रीड हो गया, रीड होने के बाद ये जो कैमरा मैं इसमें डाल रहा हूँ, अब
ये जो पुराना वाला कैमरा था ये था IMEI नंबर सपोज 0002 के साथ लिंक। अब इसका सारा डेटा हो गया मशीन में कॉपी। अब ये जो कैमरा मैं डाल रहा हूँ इसका IMEI नंबर है सपोज 0001। मैं इसको कनेक्ट करूंगा मशीन के साथ और इस पे राइट कर दूंगा 0002 वाला सारा डेटा। अब अपने पास क्या है 0002 जो ओरिजिनल था वो तो खराब हो चुका था, उसे कर दिया हमने साइड। अब ये जो मैं दूसरा कैमरा डाल रहा हूँ ये कैमरा उसके अंदर जब मैं डालूंगा तो कोई मैसेज नहीं आएगा किसी भी तरीके का, ना जेन्युइन पार्ट का ना अननोन पार्ट का। मीन्स फोन को ये दिख रहा है कि मैं वही हूं जो पहले था। इसके मतलब फोन को ये दिख रहा है जो पहले कैमरा लगा था वही कैमरा है। लाइक सपोज करो ये कैमरा है, ये खराब हो गया, अगर मैं इसे किसी तरीके से ठीक कर दूं बिना कुछ चेंज करे तो ठीक हो गया ना, वो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है। अगर सपोज करो आपकी स्क्रीन है, इसकी टच नहीं चल रही और मैं इसको चेंज ना करके किसी तरीके से इसकी टच ही ठीक कर दूं तो फोन के अंदर तो जो सेम स्क्रीन का डेटा है फोन का डेटा है वो आपस में अलाइन ऑलरेडी हो रखे हैं, तो दोबारा की कोई जरूरत ही नहीं है। तो होता क्या है बेसिकली फोन को फील होता है कि मैं वही हूं, ये वही है जो ये था, बट ये वो नहीं है। अब कहानी क्या होने वाली है, यहां आप लोग फंस जाते हो। देखो अगर आप किसी से फोन लेते हैं तो वहां पर आपको शो होगा जेन्युइन एप्पल पार्ट, इट्स टोटली फाइन। कंपनी जब किसी फोन को खोलती है ना और फिर उसे ठीक करके देती है तो कंपनी के पास सारे औजार हैं, सारे टूल्स हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं, वो कोई भी कच्चा काम नहीं करती। लेकिन वही फोन अगर बाहर खुलता है तो जमीन और आसमान का फर्क होता है, मैं हमेशा बताता हूं अपनी वीडियोस के अंदर। अब आपके साथ फ्रॉड क्या होता है, वो ये होता है लाइक मेरे फोन का कैमरा खराब था, मैंने कंपनी में ठीक करा था तो भी आपको पता लगता रिपेयर्ड है। आफ्टर मार्केट किसी से ठीक करा था और अननोन पार्ट का मैसेज आता तो भी पता लगता रिपेयर्ड है। अब मैंने वो मैसेज हटवा दिया, कैसे हटवाया, वो रिपेयरिंग वाले हटा देते हैं। अब जब वो हट गया तो मैंने एक गैस किट लगाई यहाँ पर 300-400 रुपए की, वो रिपेयरिंग वाले से ही लगवाई और इसे करा दिया पूरा पैक। पैक होने के बाद आपको रिप्रेजेंट किया, ये सर ये फोन। आपने पूछा भैया कुछ चेंज कभी खुला उला तो नहीं, मैंने कहा चेक कर लो, अगर कुछ चेंज होता तो अननोन पार्ट का मैसेज आएगा या जेन्युइन पार्ट का मैसेज आएगा, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपने चेक करा, अब आपने बोला चल एक बार भैया ने बता रखा है फूक मार के चेक कर लेना, तो आपने ये पैक हो रखा था, आपने ऐसे फूक मारी, फोन सील्ड है, वाह यार भैया सस्ता मिल गया, बढ़िया मिल गया, बेहतरीन मिल गया, यहाँ आप फंस गए। तो अगर आप किसी से भी कोई भी फ़ोन ले रहे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार, आप उससे कहें, इस चीज़ को भी आप नहीं पकड़ सकते, आप उससे कहें कि भाई मैं इस फ़ोन को ले जाके सर्विस सेंटर चेक करवा लूँ एक बार खुलवा के। अगर वो आपके साथ गलत इंटेंशन बना चुका होगा सामान बेचने का, आपको धोखा देके, अगर देखो यार कोई भी बंदा आपको सामान बेचता है और वो बता रहा है लाइक मैं बता रहा हूँ भैया इसका कैमरा चेंज है, मैंने करवाया है और आपको चलता है तो ले लो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, तो वो इट्स फेयर डील कि आप बता के दे रहे हो किसी को कि भैया इसके अंदर ये खराबी थी जो मैंने ठीक करवाई है, आपको समझ में आ रही है तो ले लो, नहीं समझ में आ रही है तो छोड़ दो। लेकिन मैं आपको बोलूं नहीं भैया कैसी बात कर रहे हो, आज तक इसका पेज ही नहीं खुला, तो इट्स नॉट गुड, नॉट फॉर यू, और दुकानदार के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो ये है एक स्कैम जिसमें आप पड़ जाते हैं। अब वो स्कैम कौन कौन सा होता है, बैटरी के साथ भी होता है, कैमरे के साथ भी होता है, ईयरपीस के साथ जो होता है तो उसमें तो डिस्प्ले ही चेंज होती है सीधी। तो आप लोग इन सब के चक्कर में पड़ के पागल बन जाते हैं। आप जिससे फोन ले रहे हैं उससे क्लियर कहते हैं ना भाई मैं सर्विस सेंटर ले जाके चेक कराऊंगा, फिर वो आपको पागल बनने की अगर सोच रहा होगा तो वो नहीं सोचेगा। होप सो मैंने जो आपको पॉइंट बताए हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर उसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखो चैप्टर नंबर 4 और अपना कंफ्यूजन, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। और आपने इस चैप्टर से कुछ भी सीखा है तो सिंपल अभी वीडियो को रोक के फॉलो बटन दबा दो। अब मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 5 में। थैंक यू सो मच। होप सो चैप्टर नंबर 4 में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब स्टार्ट करते हैं सीधा अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है आईफोन इंटरनेशनल लॉक अनलॉक स्कैम एक्सप्लेन। बड़ा सिंपल है, देखो आप कोई आईफोन खरीदते हो, जैसे आज के टाइम पे आईफोन 16 प्रो चल रहा है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो 16 प्रो के अंदर 2 ऑप्शन है, कुछ लोग इंडियन लेते हैं, कुछ लोग इंटरनेशनल लेते हैं। ध्यान से सुनना इस पूरे टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है और इस बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, आज फिर इस कोर्स के अंदर बता रहा हूं आपके लिए। देखो इंडिया से अगर हम फोन लेते हैं कोई भी, इट्स टोटली गुड, आप इंडिया से फोन लेंगे, पूरे पैसे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो लॉक नहीं होगा क्योंकि आपने उसकी पूरी पेमेंट की है इंडिया के अंदर, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप इंडिया में किसी फाइनेंस कंपनी से भी फोन ले लेते हैं ना तो भी आईफोन इंडिया के अंदर लॉक नहीं होता है, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहां पर। अब बारी आती है, हम चाहिए सस्ता फोन, मुझे चाहिए लाइक सस्ता। इंडिया के अंदर 16 प्रो, ये 15 प्रो मैक्स है, मैं 16 प्रो मैक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। 16 प्रो मैक्स 1,45,000 रुपये का मिल रहा है, सील पैक इंडियन। अब मैं क्या सोचूंगा कि यार मुझे 20-30,000 रुपये सस्ता मिल जाए, क्योंकि वारंटी सेम होती है, सारी चीज़ सेम होती है, नॉन एक्टिवेटेड होता है, सारे फीचर्स सेम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, तो फिर मैं बाहर का ले लूँ, इंटरनेशनल ले लूँ। इंटरनेशनल लूंगा तो वो सस्ता पड़ेगा। अब इंटरनेशनल के अंदर क्या कलेश है, वो फोन लॉक हो जाते हैं। लॉक कैसे हो जाते हैं, बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
इंडिया के अंदर हम कहीं से भी आईफोन ले लेते हैं, चाहे एप्पल स्टोर पे जाके, चाहे किसी भी स्टोर से, किसी भी दुकान से, आपको इंडिया के अंदर विद बिल फोन मिल जाता है, नो वरी, वेरी इजीली। बट यूएस, अदर कंट्रीज जो हैं, इसके अंदर आपको फोन दो तरीके से मिलता है। एक मिलता है कि किसी कैरियर के साथ ज्वाइंट होके, लाइक वेरिजोन, AT&T, टी मोबाइल, स्प्रिंट तो बंद हो गया, और अदर कई सारे अदर कई सारे कैरियर्स हैं, लाइक यूएस स्पेक्ट्रम, यूएस सेलुलर पॉलिसी, बहुत सारे कैरियर हैं, ठीक है। यूके के अंदर ऑरेंज, 3U, यूके वोडा, एंड ऐसे कई कंट्रीज में अलग अलग कैरियर्स हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, कनाडा के अंदर बेल, टेलस, MTS, रॉजर्स, फाइडू, ये सारे कैरियर हैं। कैरियर क्या होता है पहले ये समझा देता हूं। कैरियर इज लाइक जो इंडिया के अंदर आइडिया, वोडा, जियो, हमारे इंडिया के अंदर जो नेटवर्क है, उसी को कहते हैं कैरियर। अब वो लोग क्या करते हैं, आपको फोन देते हैं। कैसे? दो तरीके से आप फोन खरीद सकते हैं। लाइक यूएस के अंदर इसका प्राइस है 16 प्रो का $1500 सपोज। अब $1500 आप पूरे दीजिए कैश, आपको फोन मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो फोन प्रॉपर अनलॉक होगा, वो फोन कभी जिंदगी में भी लॉक नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी पूरी पेमेंट दी है। दूसरा तरीका क्या है, आप किसी कैरियर के पास जाते हैं, कैरियर इन द सेंस कैरियर के स्टोर पे जाते हैं, और आप वहां से फोन लेते हैं। उन्होंने अपना प्लान बताया आपको कि हम आपसे हर महीने इसके $100 चार्ज करेंगे, और आपका जो प्लान है वो 1.5 साल का है या 1 साल का है। तो आपने बोला ओके डन। अब आपको ये फोन मिल गया। मिलने के बाद होगा क्या, आपने उसकी 1 महीना किश्त भरी, लाइक फोन आपके पास आ गया, सील पैक फोन है। अब यहां बंदा फंसता है, ये फोन मैंने सील पैक लिया, इसको मैंने बेच दिया। कहाँ बेचा? बाहर तो नहीं बेचेगा बंदा, क्योंकि उसके साथ उसको क्या करना है अभी, फ्रॉड। मैं बताता हूँ कैसे। ये फ़ोन मैंने बेचा इंडिया के अंदर अपने किसी रिलेटिव के थ्रू, या ये बहुत बड़ा गेम है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा तो शायद ना समझ आए, बहुत अच्छे लेवल पे ये गेम चलता है। बाइंग करी और ये माल आ गया यहाँ पर। इसमें दूसरा भी एक और तरीका है, वो डार्क तरीका है। डार्क तरीका क्या है, जो यूएस के लोग हैं उनके कार्ड चोरी होते हैं, उनके कार्डों से पेमेंटें होती हैं, वो पेमेंट उन्हें पता भी नहीं होती कि हमारे कार्ड से जो हमारी डिटेल्स हैं, जैसे हमारे इंडिया के अंदर फ्रॉड चलता है ना कि आपके कार्ड से ओटीपी आया नहीं, पैसे कट गए, या आपको किसी तरीके से साइबर क्राइम में फंसा दिया, या आपको पागल बना के आपकी पेमेंट काट ली, ऐसा ही वहां होता है। वहां पर तो इतने ट्रस्टेड लोग हैं कि आपके नंबर पे ओटीपी भी नहीं जाता, बस आपकी कार्ड की डिटेल चाहिए, कार्ड की डिटेल आपके पास है तो आपके पैसे कट जाएंगे। अब ये काम भी होता है कि किसी का फ्रॉड कार्ड लिया, बाइंग करी, इकट्ठे करे 10, 20, 30 फोन, और ये भेज दिए अलग अलग कंट्रीज में। तो वो फोन बेसिकली क्या होते हैं, जब तक कस्टमर को पता चलता है कि यार मेरे अकाउंट में 3 महीने से ये $100 कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, अब वो जाके कंप्लेंट करता है कि भाई मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैंने नहीं कर, तो मैंने इससे कुछ भी नहीं लिया, तो वो वहां पर पेमेंट हो जाती है ब्लॉक। ये है एक तरीका, ये डार्क तरीका है। पहले मैं डार्क तरीका बता रहा हूं आपको। पेमेंट हो जाएगी वो ब्लॉक। अब वो पेमेंट नहीं जाएगी तो जो फोन वो किश्तों पे लिया हुआ है $100 दे के, वो फोन हो जाएगा बंद। दूसरा तरीका जो लोग इंडिविजुअल करते हैं कि फ़ोन लाते हैं वहाँ से ख़रीद के, और फ़ोन लाने के बाद यहाँ पर बेच जाते हैं, ऐसा भी होता है। मेरे साथ खुद हुआ है। एक कस्टमर आए थे मेरे पास यूएस से, उन्होंने बोला मेरे पास 15 प्रो मैक्स है 1 TB आप ले लो। मैंने कहा बताओ कितने का देंगे, इसका बिल दिखाओ आप। तो उन्होंने बोला नहीं ये मैंने कैरियर पे ले रखा है, राइट नाउ ये अनलॉक है, ठीक है, लेकिन मैं इसे ले जाके वहाँ पर कंप्लेंट करूँगा इसकी कि ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, और आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, यहाँ पर ब्लॉक नहीं होगा। तो मुझे तो ये सारी चीज़ें पता थी, अगर मैं कच्चा लालच करता तो मैं उसकी बाइंग कर लेता, लेकिन नहीं। आप लोगों को क्लियर कर दूं, जैसे ही वो वहां पर किश्त देनी बंद करेगा, सेम टाइम पे आपका फ़ोन यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, सिम नहीं चलेगी उसके अंदर, वो है सिम लॉक फ़ोन। अब मैंने आपको जो बताया, चाहे वो अब 1 महीने में किश्त देनी बंद करे, चाहे वो 5 महीने में किश्त देनी बंद करे, चाहे वो 1 साल बाद किश्त देनी बंद करे, जैसे ही वो वहां पर 2 चीज़ शो करेगा कि या तो मेरा फ़ोन चोरी हो गया, तो उसे वहां दूसरा फ़ोन भी मिल जाएगा, या वो वहां पर किश्त देनी बंद कर दे। फ़ोन चोरी की कंप्लेंट करेगा जब फ़ोन यहाँ भेज चुका होगा और वो इंडिविजुअल होगा, या वो किश्त ना भरे। और डार्क लोग जो काम करते हैं, बेसिकली जिन लोगों ने फ़ोन बल्क में चुरवाए हैं किसी और के क्रेडिट कार्ड से, किसी और के पेमेंट मेथड से, तो जब कस्टमर को पता लगता है जिसके कार्ड से पैसे चोरी हुए वो खुद बंद करा देता है। जब वो बंद कराता है तब आपके फ़ोन लॉक होते हैं। इसीलिए आपने, अब आप नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे कि किस तरीके से ब्लैकलिस्ट किया जाता है फ़ोन को, और किस तरीके से आपका चलता फ़ोन बंद हो जाता है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। पहले स्क्रीनशॉट के अंदर आप देखिए कि फ़ोन जो है कब खरीदा गया है और कब ब्लैकलिस्ट हुआ है। दूसरे स्क्रीनशॉट में आप देखिए कि फोन एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसे एप्पल ने ब्लॉक किया है, ये चोरी का फोन है।
तीसरे स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे कि फोन बेसिकली अनलॉक था, लॉक हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कब होती हैं? ये तभी होती हैं जब आपका जो फोन किस भी कंट्री से लिया हुआ है वहां पर किस्त ना जारी हो या वो वहां पर शो कर दे कि मेरा फोन चोरी है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल और बताता हूं और फिर इस वीडियो को खत्म करता हूं, इस चैप्टर को खत्म करता हूं। जनरली मैंने कोई चीज किस्तों पे ली है, अगर मैं जब तक उसकी किस्त दे रहा हूं तब तक मेरा सिबिल स्कोर ओके है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब मैं उसका किस्त नहीं दूंगा तभी तो वो चीज ब्लैकलिस्ट होगी। आज इंडिया के अंदर भी आप किसी अदर ब्रांड का फोन लेते हैं, जब तक आप उसकी किस्तें भरते रहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप एक किस्त भरना छोड़ देते हैं, आपका फोन लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर ये चीज पॉसिबल है बट आईफोन के अंदर नहीं है। तो आईफोन ये इंडिया में तो नहीं हो सकता, बट जब फोन यूएस, यूके, कनाडा से आता है तो वो इनके साथ ऑलरेडी टाई अप होता है। और एक बात और है, अगर आपका फोन कैरियर लॉक है तो उसकी वारंटी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती, कैरियर अनलॉक की वारंटी मिलती है। कैरियर लॉक की वारंटी जिस कंट्री का फोन है उसी कंट्री में मिलेगी। तो होप सो आपको इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रह गई है तो चैप्टर नंबर 5 कमेंट सेक्शन आपका। अगर कुछ सीखा है वीडियो को रोको और अभी फॉलो कर लो। अब मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 में। थैंक यू सो मच। होप सो चैप्टर नंबर 5 में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब स्टार्ट करते हैं सीधा अपना चैप्टर नंबर 6 एंड 7, क्योंकि मैंने फ्लो के अंदर आके आपको 5 चैप्टर में कई सारी बातें जो 6 और 7 की थी वो दोनों बता दी। अब कंबाइन करते हैं 6 और 7 को, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ब्लैकलिस्ट क्या है। जनरली होता ही है कि कोई भी फोन अगर आप बाहर से लेते हैं या बाहर का फोन लेते हैं तो ब्लैकलिस्ट क्यों हो जाता है फोन। सिंपल, जो मैंने चैप्टर नंबर 5 में आपको ऑलरेडी समझा दिया कि बंदा जिसने फ़ोन वहाँ से बाइंग करी है वो वहाँ पर ये शो कर देता है कि मेरा फ़ोन चोरी हो चुका है और या मेरा फ़ोन मैं अपनी किस्तें नहीं दे रहा। तो वो वहाँ पर या तो डिफ़ॉल्टर कि भाई तू किस्त नहीं दे रहा, या फिर ब्लैक लिस्ट। अब दोनों चीज़ के अंदर प्रॉब्लम है यूज़र को। लाइक ये फ़ोन किसी ने भी खरीदा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ इंडिया में इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिस भी दिन लाइक 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल बाद उसने वहां पर हाथ खड़े कर दिए कि मैं किस्त नहीं दे सकता जी, या मेरा फोन चोरी हो गया जी, तो उस दिन ये मेरा फोन यहां बंद हो जाएगा। कैसे बंद होगा? क्योंकि आईएमई नंबर ब्लैक लिस्ट हो जाता है वहां पर। सेम केस इंडिया के अंदर भी होता है, बट वो इंडिया का फोन अगर ब्लॉक होगा तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं चलेगा। बट सीन क्या है, अगर यहाँ का मीन्स यूएस का फोन अगर ब्लॉक हुआ है तो यूएस में नहीं चलेगा अनटिल वो सिम लॉक ना हो। अब ब्लैक लिस्ट पहले होता है, सिम लॉक उसके कई बाद में होता है। ब्लैक लिस्ट इज लाइक टैग कि तुम पैसे नहीं दे रहे हो, ये ब्लैक लिस्ट है। ब्लैक लिस्ट इज लाइक टैग कि आपका जो फोन है वो चोरी हो गया है। उसके सर्टेन टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद आपकी सिम को भी ब्लॉक कर दिया जाता है, सिम लॉक हो जाती है। करेक्ट। इसका दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि आपको इंडिया के अंदर के हिसाब से समझाता हूं। आपको डिफॉल्टर मान लिया गया कि आप किसी गाड़ी की किस्त नहीं भर रहे हैं, आपको 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने का टाइम दिया गया, सर भर दो भर दो भर दो। अब उन 3 महीने के अंदर जब तक आप डिफॉल्टर हो, आप किस्त नहीं दे रहे, आप किसी और से लोन लेने जाओगे तो आपका सिबिल स्कोर आएगा। आते ही उसमें पता लग जाए इनने तो 4 किस्त नहीं दी गाड़ी की, तो इसको कौन लोन देगा। अब एंड क्या है? एंड ये है कि बैंक आपकी गाड़ी ही उठा लेगा। तो यही चीज होती है, पहले ब्लैक लिस्ट, उसके बाद में आईएमई नंबर लॉक, आईएमई नंबर ब्लॉक। तो ये थी चैप्टर नंबर 6 की बात। और चैप्टर नंबर 7 बड़ा सिंपल है, जिसे मैं अपनी लैंग्वेज में किस्त कह रहा हूं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में, यूएस की लैंग्वेज में, यूके की लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट है कि हम किसी भी कैरियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि मैं आपका फ़ोन 24 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे खरीद रहा हूं, मैं आपका फ़ोन 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे खरीद रहा हूं, या मैं आपका फ़ोन 36 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे खरीद रहा हूं। इस सेम लाइक सिमिलरली किस्त का मामला, जब कॉन्ट्रैक्ट है हमारा तब तक हमें वो किस्तें भरनी है। होप सो आपको समझ में आया होगा। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि मैंने इसकी कई सारी चीजें इससे पिछले चैप्टर में आपको क्लियर कर दी। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने इससे जो भी कुछ सीखा है वीडियो को पॉज करो और अभी फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपने। होप सो आपने चैप्टर नंबर 6 एंड 7 में बहुत कुछ सीखा होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना सीधा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है आईफोन स्वैप रिप्लेस्ड स्कैम एक्सप्लेन्ड। आपने कई बार अपने मुंह से ये वर्ड बोला भी होगा और सुना भी होगा कि ये स्वैप फोन है, ये रिप्लेस्ड फोन है। ये होता क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, अब एप्पल ने ना स्वैप करने बड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है। मैं आपको अब समझाता हूँ चीज़ क्या है। पहले जब स्टार्टिंग में एप्पल आया था तो एप्पल के अंदर अगर कुछ भी खराब हो गया, लाइक माइक भी खराब हो गया, कान का स्पीकर खराब हो गया, बटन खराब हो गया, एप्पल इस फ़ोन को रख के दूसरा फ़ोन आपको दे देती थी। क्योंकि एप्पल की ये पॉलिसी बना रखी थी उन्होंने कि यार कुछ भी खराब होगा हम इसे बदल के दे देंगे। इस वजह से एप्पल बहुत बिकता था, कुछ भी खराबी स्वैप, कुछ भी खराबी स्वैप। लेकिन कुछ लोगों ने इतना फ्रॉड करा एप्पल के साथ
कि उन लोगों ने इस पॉलिसी को ही बदल दिया। अब आपको दिखता होगा ना कि एप्पल हर एक पार्ट बदल देता है, कैमरा भी बदल देगा, बैटरी भी बदल देगा, बैकअप पैनल भी बदल देगा, डिस्प्ले भी बदल देगा, मदरबोर्ड भी बदल देगा, जिसे कहते हैं लॉजिक बोर्ड, वो भी बदल देगा। लेकिन फ़ोन स्वैप बड़ी मुश्किल से होता है, या फिर आपके फ़ोन में होना चाहिए एप्पल केयर प्लस, तब वो फ़ोन रिप्लेस होके कंपनी से मिलता है जब वो पूरा टूट चुका होता है। ठीक है, अब क्या फ्रॉड हुआ और क्यों एप्पल ने ये बंद करा ये भी बताएंगे, और स्वैप फ़ोन होता क्या जनरली। अगर आपका फ़ोन कोई ख़राबी आ गई इसके अंदर, आपने अंडर वारंटी या वारंटी आउट, दोनों में से दोनों केस में फ़ोन रिप्लेस हो जाता है। लाइक ये मेरा फ़ोन है, इसके अंदर कोई ख़राबी आ गई, ऐसी ख़राबी जो सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो हम कंपनी में जमा कराएंगे, एप्पल वाले उसे चेक करेंगे, प्रॉपर डायग्नोस करेंगे। अगर वो ठीक कर पाए गुड, अगर वो ठीक नहीं कर पाए तो वो हमें इसके बदले दूसरा मोबाइल फ़ोन दे देंगे। करेक्ट है। और याद रखना, जो स्वैप यूनिट होता है ना, उसका जो मॉडल नंबर मींस मॉडल नेम शुरू हो रहा होता है, वो हो रहा होता है एन से। अगर आपके किसी भी फ़ोन का मॉडल नेम शुरू हो रहा है एम से, दैट मीन्स वो फ़ोन नया है, जो डब्बे में से निकाला गया है, उसे यूज़ कर लिया या नहीं करा, या 10 दिन पुराना या 1 साल पुराना या 5 साल पुराना, डजंट मैटर, बट वो फ़ोन स्वैप नहीं है। अगर आपका फ़ोन पी से शुरू हो रहा है, पी फॉर पर्सनलाइज्ड, उस फ़ोन को किसी ने अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज कराया। लाइक जैसे मैंने फ़ोन पे पीछे इनग्रेविंग करा ली, मैंने फ़ोन के आगे इनग्रेविंग करा ली एप्पल से, ठीक है, वो होता है पी। अब आता है एफ। अगर आपके फ़ोन का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर नहीं, मॉडल नेम, मॉडल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, ये अगर एफ से शुरू हो रहा है तो वो है सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड, मतलब उस फ़ोन को एप्पल ने ठीक किया है, उसमें कुछ खराबी थी जो एप्पल ने ठीक करके दोबारा से मार्केट में उतारा है। करेक्ट। आपके मॉडल नंबर या मॉडल नेम एन से शुरू हो रहा है तो वो फ़ोन रिप्लेस या स्वैप है। उससे पहले कोई आपको बोले और कहे कि भाई ये फ़ोन स्वैप है, आप मॉडल नंबर देख लेना एन, दैट मीन स्वैप, उसके अलावा कुछ भी लिखा है स्वैप नहीं है। एक बात और बतानी है, अगर आपके फ़ोन का मॉडल नेम स्टार्ट होता है किसी नंबर से, लाइक 1 3 8 0, तो वो फ़ोन डेमो वाला है, मींस उस फ़ोन को कंपनी ने डेमो पे लगाने के लिए बनाया है। ठीक है, उसका अगर आप किसी के पास वो डेमो वाला यूनिट भी होगा ना, आप खुद भी चेक करना है इस वीडियो को, अगर देख रहे हो किसी के पास ऐसा मॉडल है जिसकी स्टार्टिंग नंबर से हो रही है, तो उसे आप चेक करेंगे उसका सीरियल नंबर, तो वो एप्पल की वेबसाइट पे शो करेगा 1980 की डेट, 1978 की डेट। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ गया होगा कि स्वैप क्या होता है। अब वारंटी के अंदर ये तरीका है, नॉन वारंटी के अंदर हम उन्हें पैसे देते हैं, लाइक मैं गया भैया ये फ़ोन में दिक्कत आ गई, तो वो बोलेंगे ठीक है हम इसे स्वैप करके देंगे और इसके इतने चार्जेस हैं, जो भी चार्जेस उनके हैं वो इसे स्वैप करके दे देंगे। अब ये स्कैम क्या चल रहा है मैं बताता हूँ आपको। लोग, ये पन्नी है, ये पेपर है, ये मोबाइल जो मेरे हाथ में है, ये स्वैप नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ये फ़ोन है पुराना, मीन्स ओनली एक्टिवेटेड है। बैटरी साइकिल, सॉरी इसमें ये आईफोन 14 है तो इसमें साइकिल का कोई रोल नहीं है। बैटरी 100%, 14 प्रो, बैटरी हेल्थ 100%, कंडीशन इसकी 100%। अब मैं ये बोलूँ कि ये फ़ोन 3 महीने पुराना है, तो आपके दिमाग में क्या पिंच करेगी, यार पुराना फ़ोन ले रहा हूँ मैं, पुराना ले रहा हूँ, समझ लो। ये 100 रुपये के पेपर चढ़ाना है, मार्केट में वेरी इजीली अवेलेबल है। अब मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ इसे तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर। सर आपको स्वैप फ़ोन दे दूँ, बिल्कुल नया दे दूँ, रिप्लेस होके आया एप्पल से, आपने बोला दिखाओ, ये लो सर बिल्कुल नया। आप बोलो अरे यार वाह टोटली न्यू, कितने का पड़ेगा? अब पुराना फ़ोन बिकता सस्ता, स्वैप का नाम लगते ही बिकेगा वो महंगा। रिप्लेस होके आया सर एप्पल से, बिल्कुल नया फ़ोन है, बैटरी हेल्थ चेक करो 100% है। अब 2-3 महीने में बैटरी हेल्थ किसी किसी फ़ोन की गिरती भी नहीं है, जो हकीकत बात है। अब आप बन गए पागल स्वैप के नाम पे, लेकिन स्वैप मैंने आपको बता दिया क्या होता है, सिर्फ एन से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स वो स्वैप, अदरवाइज वो फ़ोन स्वैप नहीं है। तो आप इस स्कैम से बचना, कोई आपको स्वैप का नाम लेके पागल न बना दे। होप सो आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन आपका है, उसमें लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर किसी कमेंट का जवाब देने वाला हूँ। और अभी वीडियो को रोक के फॉलो कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच। होप सो चैप्टर नंबर 8 में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना सीधा चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ डेमो किट्स क्या होती हैं। मेरे हाथ में ये डेमो है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करके, लेट्स सी। देखो ये सारे फ़ोन, ये 15 प्रो मैक्स, ये आईफोन 13, ये 12 प्रो, ये 13 प्रो मैक्स, ये 14 प्रो मैक्स और ये 14 प्रो, ये सारे फ़ोन डेमो हैं। ये बोल के बेचा जाता है ना आपको, आजकल बड़ा कॉमन वर्ड हो गया है डेमो किट। डेमो किट, भैया किट वाला सामान चाहिए, भैया डेमो वाला सामान चाहिए। अबे भला क्या है डेमो और किट? देखो मेरे पास ये पुराना फ़ोन है, मैं इसको, ये इसका डब्बा वब्बा मेरे पास कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ भैया ये डेमो यूनिट है, आप प्रूफ करो ये डेमो यूनिट है। आप कर ही नहीं पाओगे। आपको कैसे पता कि ये डेमो यूनिट है?
मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पता करना है डेमो यूनिट। अब जो लोग ये कहते हैं ना डेमो दे रहे हैं हम डेमो के किंग हैं, उनके मुंह पे पड़ेगी चेन ऐसे और यूं बंद हो जाएगा, दोबारा खुलने नहीं वाला। बताता हूं क्यों। देखो किसी भी पुराने फ़ोन को अगर मैं पुराना बता के बेचूंगा तो ऑब्वियस है कि उसके रेट कम मिलेंगे कि भैया ये तो 3 साल पुराना है, ये तो 4 साल पुराना है, ये तो 2 साल पुराना है। एक्चुअल में होता क्या है, जो डेमो यूनिट्स होते हैं वो फ़ोन स्टोर पे लगे हुए होते हैं, करेक्ट, किसी स्टोर पे लगा, उसके बाद में वो हटा, उसे हम कहेंगे जेन्युइनली जनरली ईमानदारी वाला कि ये है डेमो फ़ोन। लेकिन आजकल मोबाइल डीलर्स ने एक बहुत अच्छा वर्ड पकड़ा है डेमो। वो क्यों पकड़ा है? अब आप किसी भी एक मोबाइल डीलर के पास जाना, उससे बोलना भाई ये 15 प्रो मैक्स है, ये डेमो है, वो बोलेगा हाँ। उससे ये पूछना पूरे वर्ल्ड में एप्पल स्टोर कितने हैं, वो आपको जवाब देगा। एग्जांपल भाई पूरे वर्ल्ड में एप्पल स्टोर मान के चलो लेट्स से 2000 है, तो उसे बोलना सिर्फ 2000 यूनिट इस डेमो के, ये तो दिल्ली में ही पड़े हैं, बाकी बॉम्बे है, अदर सिटीज़ हैं पूरे इंडिया में, अदर स्टेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, दुबई में, न जाने कहाँ कहाँ कितने सारे डेमो पड़े हैं, वो सभी डेमो बोल रहे हैं। तो भाई इतने कितने फ़ोन स्टोर से हटे हैं जो तेरे को मिल गए? कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं? अरे मेरा एक स्टोर है, मैंने इस स्टोर के अंदर ये आईपैड का डेमो लगा रखा है, तो एक ही तो हुआ। मान लो मेरे इंडिया के अंदर 50 स्टोर है, मैंने 50 के अंदर ये लगा रखा है, तो 50 ही तो डेमो हुए। लेकिन किसी एक डीलर पे आपको 100 डेमो मिल जाएंगे इसके। ये क्या फिल्म है? ये फिल्म ये है बेसिकली, ये लोग इंपोर्ट करते हैं इन फोन्स को चाइना से, हांगकांग से या फिर दुबई से। अब ये फोन्स होते हैं कंडीशन वाइज गुड, ये पुराने फोन्स होते हैं, यूज्ड फोन्स होते हैं, कंडीशन वाइज गुड होते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर कोई फोन कंडीशन वाइज हल्का भी है, मींस कहीं माइनर निशान है, तो उसको क्लीन कर दिया जाता है, जिसे हिंदी का वर्ड है, सॉरी इंग्लिश का वर्ड है बफिंग कर देते हैं, बिल्कुल चमका देते हैं, पॉलिश, ठीक है। अब वो फोन दिखने में हो गया बिल्कुल नया। अब आपको रिप्रेजेंट कर दिया, सर डेमो है ना। अब आप कह रहे हैं यार बैटरी थोड़ी सी कम नहीं है इसकी, सर डेमो पे लगेगा, एनी टाइम चार्ज होगा, तो बैटरी तो ऑब्वियसली जानी है ना, बस बैटरी जानी है, बाकी कुछ नहीं जाना। आपको ये नहीं बताया जा रहा कि उस फोन को कम से कम 2-3 साल जिसने भी चलाया रख के चलाया बढ़िया करके, आपको पेला जा रहा है डेमो बोल के। और किट क्या होती है? बेसिकली किट का मतलब है हमारी लाइन के अंदर खाली फोन, तो इसलिए इसे कहते हैं डेमो किट, ठीक है। अब मैं सिखाता हूं आप कैसे पकड़ सकते हैं कि किसी का फोन डेमो है या नहीं। ये वीडियो शायद दुकानदार बोलें कि तुम गलत बता रहे हो लोगों को, ये मत बताओ, क्योंकि इससे पब्लिक समझदार होती है। मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप गलत चीज़ दोगे पब्लिक को तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगी। पता है क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने धोखा दिया। आप धोखा मत दो, आप जेन्युइन बोलो भाई ये पुराना सामान है लेकिन मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप इसे ले लो। पब्लिक इतनी सीधी है, वो आपकी बात मान के इसे ले लेगी, ठीक है। लेकिन जब आप उसे पागल बनाओगे और उसे बाद में सच्चाई पता लगेगी ना, वो आपके पास आने नहीं वाली। सिंपल अब मैं बताने जा रहा हूं कैसे डेमो को चेक करना है। इससे पहले वाले चैप्टर में बता दिए, जिन्होंने ध्यान से नहीं सुना अब सुन लेना। अगर आपके फोन का या किसी भी चीज का सीरियल नंबर पास लिया हो भाई, ये देखो, आपको जाना है सेटिंग में एंड अबाउट में। अगर ये मॉडल नंबर M से शुरू हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, N से शुरू हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, P से शुरू हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, F से शुरू हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत क्यों नहीं? इधर दिखाओ। कोई दिक्कत इसलिए नहीं कि ये चारों ही डेमो नहीं है। डेमो का जो सीरियल नंबर है वो कुछ इस तरीके का है, देखो मैंने आपके सामने लगा दिया उसका स्क्रीनशॉट। डेमो इज लाइक नंबर से शुरू होगा उसका सीरियल नंबर, तो वो ही सिर्फ डेमो है। उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे या तो यूज्ड हैं या रिफर्बिश्ड हैं या स्वैप होके आए कभी फिर उसके बाद में यूज हुए, या वो पर्सनलाइज्ड हैं। होप सो आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप कभी भी आप फ्यूचर में फोन खरीदने जाएंगे और कोई आपको बोलता है डेमो यूनिट है, तो आप उसके मुंह पे बोल सकते हो कि ये डेमो यूनिट नहीं है। और अगर है वो फिर भी आपसे बहस करता तो आप उससे बोल सकते हो बराबर में हर 5-10 किलोमीटर के बाद एप्पल स्टोर है, मेरे साथ चल ले, अगर ये डेमो यूनिट हुआ तो तू 1 लाख मांगता मैं 2 लाख दूंगा। एप्पल स्टोर वाले उसके मुंह पे बेइज्जती कर देंगे कि क्यों पब्लिक को पागल बना रहे हो। होप सो आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो चैप्टर का नाम लिखो, कमेंट सेक्शन आपका है, मैं पूरे कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और इस चैप्टर से अगर आपने कुछ भी सीखा है तो आपको पता है क्या करना है, फॉलो का बटन दबाना है। थैंक यू सो होप सो आपको चैप्टर नंबर 9 में बहुत मजा आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं सीधा अपना चैप्टर नंबर 10, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं यूज आईफोन लो, रिफर्बिश रिपेयर करो और उसको बेच दो। कैसे बेचना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैं खुद मोबाइल डीलर हूं, आपको सारी बातें बताने वाला हूं, बहुत मजा आएगा। देखो मेरे हाथ में आईफोन 12 प्रो है। इसको खरीदने के 2 तरीके होते हैं मोबाइल डीलर के पास। एक तो तरीका यह है कि ये फोन मैं बिल्कुल ठीक लूं, मींस अगर ये फोन जो मेरे पैरामीटर है मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास आप फोन बेचने आए, मैंने चेक करा पूरा कंडीशन वाइज ओके है, कोई स्क्रैच डेंट कुछ भी नहीं है। हालांकि मैंने इसमें फूक मारी, मैंने अपने पैरामीटर के हिसाब से इसे चेक करा कि कभी खुला रिपेयर तो नहीं है। मैंने कहा ओके डन, ये मैं ले लूंगा। दूसरा,
आप मेरे पास आए, इसका बैक ग्लास टूटा हुआ था, मैंने कहा सर मुझे नहीं चलेगा क्योंकि मैं रिपेयर करा के नहीं बेच पाऊंगा। तीसरा स्क्रीन टूटी हुई थी, मैंने नहीं लिया। ये मेरे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे डीलर्स के भी ये पैरामीटर्स हैं, क्योंकि वो लोग भी ऐसा ही सामान खरीदते हैं जो कभी खुला कभी रिपेयर्ड ना हो। दूसरा पैरामीटर क्या है लोगों का, वो क्या करते हैं, वो फोन ही ऐसे ढूंढते हैं कि जो कभी खुले हुए हों, रिपेयर्ड हों, खराब हो, बॉडी टूटी हो, कैमरा खराब हो, जो भी खराब हो, मतलब खराब सामान चाहिए। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, देखो मैं अगेन कह रहा हूं, मैं किसी के काम को नहीं गलत कह रहा हूं, इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी बुराई नहीं है। बुराई कहां पर है वो भी बताने वाला हूं आपको। मेरा ही काम है सपोज करो टूटे हुए फोन लेने का। अब मैंने ये फोन ढूंढा कि मुझे टूटा हुआ फोन मिल रहा है। ओके फोन कितने का होता है आज की डेट में? 12 प्रो एग्जाम्पल 30,000 रुपए का, सपोज करो 30,000 का आईफोन 12 प्रो 128 GB में लूंगा तो मैं आपको 31,000 का बेच पाऊंगा, करेक्ट। अब मुझे 12 प्रो ये कोई कस्टमर बेचने आए, ये सपोज करो आपका ही फोन है, इसका बैक ग्लास टूटा हुआ था। मैंने कहा भैया बैक ग्लास तो ओरिजिनल डलेगा, 6,000 रुपये लगेंगे। आपने कहा भैया कोई बात नहीं, इसके पैसे लेस कर लो, 6,000 इसके लेस कर दिए। फ्रंट की स्क्रीन चटकी हुई थी हल्की सी, टच प्रॉपर चल रही थी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी स्क्रीन के अंदर, बस ग्लास ब्रेक था फ्रंट की स्क्रीन का। मैंने कहा भैया इसका ग्लास भी ब्रेक है, इसके भी भैया बहुत पैसे लग जाएंगे, 10-12 हज़ार रुपये। आपने कहा भैया क्या चाह रहे हो? मैंने कहा भैया देखो 6 इसके लेस हो गए, 6 इसके और लेस कर दो, कोई बात नहीं। 18,000 में आपने मुझे फ़ोन दिया। अब मैंने और देख रहा हूँ कुछ कमी निकल जाए इसके अंदर से, चलो कुछ कमी नहीं निकली, बात खत्म हो गई। मैंने ये फ़ोन 18,000 रुपये में आपसे बाइंग कर ली। अब मैं दो तरीके, जो मैंने पैसे कटवाए थे, या तो मैं इसके अंदर ओरिजिनल सामान डलवाता एप्पल स्टोर ले जाके, तो वो तो मुझे पड़ जाता 40-50 हज़ार रुपये का फ़ोन, ठीक है। तो मैं ये ना करके दूसरा काम कर सकता था, मैं जिसको दे रहा था एज इट इज बेच देता। भाई देखिए टूटा हुआ है आगे से भी और पीछे से भी, मैंने 18 का लिया है तो कितने का लेगा। मैं चाहे इस फोन को 50,000 का बेचता बता के कि भाई देखिए टूटा हुआ है, मैंने कितने का लिया, इसे छोड़, तू लेगा 50,000 का, तू लेगा 40,000 का, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लेगा या नहीं लेगा, ठीक है। तीसरा तरीका, मैंने इसे ठीक कराया, फ्रंट ग्लास चेंज, बैक ग्लास चेंज। अब मैं किसी कस्टमर को बोल रहा हूँ सर मेरे पास एक फोन है, ये मैं आपको 30,000 का दूंगा, इसका बैक ग्लास भी चेंज है और फ्रंट ग्लास भी चेंज है, आपको चलेगा 30 का, 28 का, 25 का, सामने वाले को समझ में आएगा वो लेगा। ये सारे फेयर तरीके हैं। अब अनफेयर तरीका कौन सा है मैं बताता हूँ आपको। देखो मैंने इसका बैक ग्लास चेंज कराया, फ्रंट ग्लास चेंज कराया और इस पर लगवाया गैस किट और आपको रिप्रेजेंट किया, लीजिए सर इस फोन में कभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कभी कुछ भी नहीं खुला। तो ये वो तरीका है कि फोन लो, यूज्ड फोन लो, उसे रिफर्बिश्ड या रिपेयर्ड करो। रिपेयर्ड करना मीन्स चाहे बाहर से रिपेयर हो चाहे अंदर से रिपेयर हो। रिफर्बिश मीन्स जो कमी थी उसे ठीक करा और आपको प्रेजेंट करा कि सर ये बिल्कुल नया फोन है। आपको एक बात बताऊं, अगर कोई चीज रिफर्बिश्ड है तो उसे बता के देना चाहिए। इवन इतनी बड़ी कंपनी है एप्पल, वो भी अपना रिफर्बिश सामान बेचती है बट बता के बेचती है। कितना बड़ा ब्रांड है सैमसंग, वो भी अपना सामान जो बेचता है वो बता के बेचता है दिस इज रिफर्बिश्ड, ठीक है। तो यार बड़े क्यों बने ये, आप कभी सोचो। ये सारे ब्रांड्स जो हैं वो इसलिए बड़े बने क्योंकि ये सच बोलते हैं, ये कस्टमर से कुछ छुपाते नहीं है। जब कस्टमर इनसे कुछ सामान लेता है तो उसका ट्रस्ट रहता है कि यार ये जो बोलेगा वो ही मिलेगा। अगर इसने बोला ये ब्रांड न्यू है, ब्रांड ने बोला ये ब्रांड न्यू है तो ये ब्रांड न्यू है। अगर ब्रांड ने बोला ये रिफर्बिश है तो रिफर्बिश है। क्या रिफर्बिश सामान नहीं बिकता? बिकता है, लेकिन हम चीटिंग करते हैं, हम अपने आप को ज्यादा डेढ़ शाणा समझते हैं तो हमें दिक्कत आती है। होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा किस तरीके से ये चीज काम करती है। पुराना फोन लिया, रिफर्बिश रिपेयर किया और आपको प्रेजेंट किया कि कभी खुला कभी रिपेयर नहीं है। बाद में आप होते हैं उसमें परेशान कि यार मेरे फोन में फेस आईडी खराब थी, मैंने खुलवाया तो उसमें पता चला फेस आईडी रिपेयर कर रखी थी, मैंने खुलवाया तो पता चला उसमें स्पीकर चेंज थे, मैंने खुलवाया। कभी खुलवाते आप कब वो बताता हूं। देखो आपने फोन खरीदा किसी से भी, खरीदने के बाद आपने उसे 4-6 महीने 2-3 महीने यूज करा, यूज करने के बाद आपका फोन गिर के टूट गया या आपके फोन में कोई फॉल्ट आ गया, तब आप उसे कहीं तो ठीक कराओगे ऑब्वियसली। जब आप उसे कहीं ठीक कराने जाते हो तो जो वो खोलता है वो कहता पहले का ठीक कराया था। आप बोलते हो पहले ठीक कराया था, अबे नशा कर लिया, पागल हो गया, पहले क्यों ठीक कराऊंगा। ये फोन तो मैंने जिससे लिया है वो तो बिल्कुल ऐसा फोन दिया, उसने कभी खुला कभी रिपेयर नहीं है, पहले क्यों ठीक कराऊंगा भाई। वो कहता इधर आ जा साइड में, फिर वो ऐसे खोल के सारी चीज़ दिखाता है। देखो भैया इसका ना ये देखो ये फेस आईडी में यहाँ से यूँ काम हो रखा है, देखो भैया यहाँ से ना ये जंपर लगा के यहाँ से वहाँ तक का आपका कनेक्शन बना रखा है। भैया ये आपका ना स्पीकर खराब है, ये स्पीकर दूसरा बदला हुआ है, ठीक है भैया इस वजह से। देखो भैया बैटरी चेंज थी। तो ये सारे कलेश होते हैं। होप सो आप इन सब से निकलो। अगर कोई आपको बोलता है कभी खुला कभी रिपेयर नहीं है तो आप उससे कह दो मैं सर्विस सेंटर ले जाकर चेक करूँगा। देखो मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ, इसी चैप्टर में फाइनल करूँगा। आपको चाहे 50 रुपये खर्च करो, चाहे आप 50,000 रुपये खर्च करो, चाहे आप 1.5 लाख रुपए खर्च करो फोन के लिए, पैसे हराम के नहीं है, मेहनत के पैसे हैं। जब कोई बंदा आपको सामान बेचता है तो वो भी मेहनत करता है, तो आप जब उससे सामान लेते हो तो आप अपनी मेहनत के पैसे ही तो देते हो, तो उसको वेस्ट क्यों होने देते हो।
आप जब इतने पैसे खर्च करते हो आप सिंपल बोल दो, अगर आपको उस पर डाउट लग रहा है तो, कि भाई मेरे साथ चल ले, 1 मिनट लगेगी, एप्पल स्टोर पे चल ले, या फिर मुझे जो तू बिल दे रहा है उस पर लिख के दे दे नीचे कि इसकी ये कभी खुला कभी रिपेयर नहीं है, मैं जब जाऊंगा 2-4 दिन में एप्पल स्टोर पे चेक करा लूंगा, अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो भाई तू आ जाइए और तू देख लियो। इतना कहने में क्या जा रहा है यार, समझो चीजों को। मुझे खुद बुरा लगता है जब लोग मेरे पास आके बताते हैं कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, मेरे साथ वो फ्रॉड हो गया। मैं सच बता रहा हूं आपको, मुझे डीलर की गलती ना 10% लगती है, मुझे कस्टमर की गलती 90% लगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो खुद लालच में पड़ते हैं। भैया वहां सस्ता मिल रहा था, भैया एक कस्टमर का मेरे पास मैसेज है, मैं आपको दिखा सकता हूं। उन्होंने लिखा iPhone 15 Pro Max सील पैक मिल रहा है 50,000 का, और वो नीचे ऐसे क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं साथ, भैया ये पॉसिबल है? मैंने उनको हंस के जवाब दिया, भैया ये पॉसिबल हो सकता है क्या? जिस फोन की स्क्रीन 40,000 रुपए की है, 35,000 रुपए की है, उसका मदरबोर्ड, उसका कैमरा, इतना सारा उसके अंदर सामान है, वो आपको सील पैक फोन 50,000 का कैसे मिल सकता है? कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो पागल खुद बनते हो आप लोग, डीलर को तो आप मौका देते हो, फिर वो आपको बनाता है। तो होप सो समझ में आ गया होगा। खत्म करते हैं इस चैप्टर को, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपने कुछ इस चैप्टर से सीखा है तो अभी वीडियो को रोक के फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच। होप सो आपने चैप्टर नंबर 10 में बहुत कुछ सीखा होगा। स्टार्ट करते हैं सीधा अपना चैप्टर नंबर 11, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं मदरबोर्ड आईसी का किस तरीके से स्कैम करके आप लोगों को पागल बनाया जाता है। जब आपके फोन में स्क्रीन नहीं आती है, जब आपके फोन में साउंड सिस्टम बंद हो जाता है, जब आपके फोन के अंदर नेटवर्क सिस्टम बंद हो जाता है। बड़ा सिंपल है, आओ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। देखो मिसाल के तौर पर ये मदरबोर्ड है एक फोन का, ठीक है। अब मैं रिपेयरिंग वाला तो हूं नहीं जो मैं लेटेस्ट अरेंज कर पाऊं, तो ये 6 प्लस बहुत पहले का है, इसका मदरबोर्ड है। अब ये छोटी छोटी आप जो देख पा रहे हैं, ये इधर ये सारी आईसीज हैं, ठीक है। ये मेन आईसी है एप्पल का, जिसे हम कहते हैं सीपीयू। सीपीयू इज लाइक प्रोसेसर, कहते हैं ना वो A8 चिप लगी है, A11 चिप लगी है, अभी A18 चल रही है, ये A8 है, काफ़ी पुराना है, ठीक है। अब होना क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान के चलो आप फ़ोन यूज़ कर रहे थे, आपने किसी गलत चार्जर पे लगाया, वो फ़ोन शॉर्ट हो गया, वो फ़ोन शॉर्ट होने के बाद वो फ़ोन बंद हो गया, अब बिल्कुल ज़ीरो हो गया, वो फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। आपने खूब कोशिश करी ट्राई करने की, कुछ भी नहीं हो रहा। आप लेकर गए उसे किसी रिपेयरिंग वाले के पास, आपने कहा भैया ये फ़ोन बंद हो गया, ये ऑन नहीं हो रहा। अब वो क्या कहेगा, उसने पहले चेक कर लिया कि कहाँ कनेक्शन में दिक्कत है, कौन सी आईसी में प्रॉब्लम है। वो आपको कहेगा सर ये ख़राब हो चुका है, अब इसका ना मदरबोर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। बोले ठीक है जी, कितना खर्चा आएगा? अब अगर वो आपको ये बता देगा कि सर इसकी पावर आईसी में दिक्कत है, तो पावर आईसी का खर्चा बेसिकली होता है 3,000, 3,500, 4,000, 5,000, ठीक है जी। इससे कम होता है, लेकिन मैंने आपको मॉडल टू मॉडल वेरी करता है, वो मैंने आपको समझा दिया है। 8,000 भी हो सकता है किसी नए मॉडल का, लेकिन आप 8,000 रुपये दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको डराऊंगा, मैं कहूँगा सर इसका मदरबोर्ड डेड हो गया, ये तो आपका 15 प्रो मॉडल है, अब इसका मदरबोर्ड तो ऑलमोस्ट अरेंज हो पाएगा, 30,000 रुपये के आसपास का मदरबोर्ड है, मेरे को पता चल चुका है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आईसी की प्रॉब्लम है, आईसी डलेगी, ठीक हो जाएगा। मैं जहाँ 8,000 कमाता, मैं वहाँ पर आपको पागल बना रहा हूँ कि सर इसका मदरबोर्ड जो है चेंज हो, सॉरी मदरबोर्ड में जो इशू है, मदरबोर्ड इसका चेंज होगा। आपने बोला ठीक है भैया कितने, उसने बोला 30,000। आपने कहा भैया कुछ कम कर लो, 20 ले लो। सर 500,000 रुपये का मार्जिन है, मैं किसी के मार्जिन पे, किसी के काम पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ लोगों को। जो लोग सीखेंगे तो समझदार बनेंगे और अपने पैसे बचा पाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं किसी को भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत करे, ना कस्टमर की साइड से और ना डीलर की साइड से, ना रिपेयरिंग वालों की साइड से। मैं सही चीज़ बता रहा हूँ, आप सीखो, बहुत अच्छी बात है। देखो अब आप कहते हो भैया 20,000 ले लो, वो कहता है 30,000, कहीं जाके सेटलमेंट हो जाता है 25,000 रुपये पे। ठीक है सर 2 घंटे में आ जाओ, आपका मदरबोर्ड चेंज करते हैं, अभी अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा। हर किसी का अपना बिजनेस है, हर किसी के अपने तरीके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप जब तक आते हैं तब तक उस फ़ोन की आईसी, पावर आईसी चेंज हो जाती है, वो फ़ोन ठीक हो जाता है। आप आते हैं कहते हैं सर ये फ़ोन ठीक हो गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा, फ़ोन ऑफ था, मदरबोर्ड चेंज हो गया, तो IMEI नंबर क्यों नहीं चेंज हुआ? पहली बात। दूसरी बात ये कि जब फ़ोन ऑन हुआ तो फ़ोन ऑन होने के बाद इन्होंने पूरा चेक भी कर लिया। अब वो आपसे क्या पूछते हैं कि सर इसमें कोई पासवर्ड लगा था? आप बोलोगे हाँ पासवर्ड लगा था इसके अंदर। तो सर वो पासवर्ड और एप्पल आईडी पासवर्ड अपना लिख के चले जाओ यहाँ पर। तो आप अपना जो स्क्रीन लॉक है वो लिख जाओगे 2528, आप अपना एप्पल आईडी पासवर्ड दोनों बता जाओगे उसको कि ये सर इसका एप्पल आईडी है, ये इसका पासवर्ड है। ओके की रिपोर्ट हो गया, टेंशन फ्री। अब आप ये भी पूछोगे भाई मैं क्यों बताऊं एप्पल आईडी पासवर्ड, या मैं क्यों बताऊं आपको स्क्रीन लॉक? तो वो आपसे बोलेगा सर जब हम आपका मदरबोर्ड चेंज करेंगे तो उस मदरबोर्ड चेंज करने के बाद जो आपका प्रोसेसर है जिसके अंदर आपका सारा डेटा है, मतलब फोन का जो पूरा मामला है IMEI नंबर से रिलेटेड और सारे ESN कोड वगैरह जितनी भी चीजें हैं, वो हमें वो वाली आईसी उस नए मदरबोर्ड पे पेस्ट करनी पड़ेगी, तब हम इस फोन को ऑन कर पाएंगे।
और जब फोन ऑन हो जाएगा तो ऑन होने के बाद हमें उसे सॉफ्टवेयर से फ्लैश करना पड़ेगा, मींस कंप्यूटर पे लगा के उसको रीस्टोर करना पड़ेगा नए मदरबोर्ड को, तब जाके वो फोन आपका जिंदा होगा। तो आप कहते हो यार ठीक है कोई बात नहीं, एप्पल आईडी पासवर्ड आप दे देना, या आप एक काम करो एप्पल आईडी पासवर्ड मैं नहीं बता रहा, मैं बाद में ही बताऊंगा। तो वो कहता है ठीक है आप स्क्रीन लॉक बता दो, एप्पल आईडी पासवर्ड आप मत बताओ, या आपसे स्क्रीन लॉक भी नहीं पूछा, बहुत ही बेकार सिनेरियो हुआ, आपने स्क्रीन लॉक भी नहीं बताया, आपने बोला नहीं मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप मदरबोर्ड चेंज कर दो, जब चेंज कर दोगे तब मुझे बुला लेना, क्या दिक्कत है। उसने बोला ठीक है भाई साहब, जब मदरबोर्ड चेंज हो जाएगा तब हम इसे सॉफ्टवेयर से फ्लैश करेंगे, आपका सारा डेटा उड़ जाएगा, फिर आप आना और फिर हम आपको बुला लेंगे, आप कर देना अपने हिसाब से आईडी पासवर्ड जो आपकी है, याद है ना आपको, बोलेगा हाँ ठीक है भैया तब डाल देना। अब उसने फोन को करा ठीक, आईसी करी, नॉर्मल आईसी चेंज करी, जिसका खर्चा होना चाहिए था 3-4-5 हज़ार रुपए, आपको कॉल करा भैया हो गया आपका मदरबोर्ड अरेंज और डल चुका है, आप आ जाओ और ले जाओ। आप आए उसके पास, लो भैया मदरबोर्ड। अब उससे पहले ही उसने कंप्यूटर में लगा के ना उसे iTunes से रीस्टोर कर दिया फोन को। जैसे ही आप आईफोन को iTunes से रीस्टोर करेंगे, वो सबसे पहले उसके अंदर ओनर लॉक लगेगा और वो सबसे पहले एप्पल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, वो बोलेगा भैया आपका फोन हो चुका है, आप आ जाओ, इसके अंदर अपना एप्पल आईडी पासवर्ड डाल दो आके। आप आओगे, अपना एप्पल आईडी पासवर्ड डालोगे, ओके हो गया, आप खुश हो गए, वाह भैया यार मेरा पूरा का पूरा फोन चेंज कर दिया, मदरबोर्ड चेंज कर दिया आपने, कितना बढ़िया हुआ। सेम 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 सिनेरियो होता है, स्क्रीन के अंदर लाइट आनी बंद हो जाए, इसे कहते हैं हम, ये स्क्रीन है, स्क्रीन में लाइट आनी बंद हो गई, फोन आपका चल रहा है, जब आप वाइब्रेशन बटन दबा रहे हो, कॉल आ रही है, सारी चीज ओके, बात सब हो रही है, ठीक है, अब स्क्रीन में लाइट नहीं आ रही, अब क्या होगा। आप गए सर ये देखना ये नहीं चल रहा, जनरल आदमी क्या करेगा, भैया यार इसकी स्क्रीन बंद हो गई, भैया यार ये ना गिरा भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, ये स्क्रीन बंद हो गई। कैसे होती है, शॉर्ट हो जाता है फोन। क्यों शॉर्ट हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कभी कभार चलते चलते, कभी कभार हम गलत एसेसरीज यूज कर लेते हैं, गलत चार्जर यूज कर लेते हैं, तब हो जाता है। तो स्क्रीन शॉट हो गई, स्क्रीन शॉट होने के बाद अब आप गए, उसने कहा भैया चेक कर लिया, फिर खोला और सॉरी उसको पता लग गया लाइट आईसी में प्रॉब्लम है, जिसे हम कहते हैं लाइट आईसी। सर स्क्रीन खराब है, स्क्रीन खत्म है। आपने कहा कितने की स्क्रीन है, अब वो आपको जाने तो देगा नहीं, क्योंकि लाइट आईसी का काम है 3-4 हज़ार रुपये का, स्क्रीन है 25 हज़ार रुपये की, 13 प्रो 14 प्रो इनकी स्क्रीन महंगी है आज की डेट में, 25 हज़ार रुपये की। वो आपको बोल रहा है सर स्क्रीन खराब है इसकी, इसमें 22 हज़ार रुपये का खर्चा है। खर्चा कितना है, 3 हज़ार का, स्क्रीन खराब है 22 हज़ार का खर्चा। आप बोलोगे 22 हज़ार मेरे तो बजट में ही नहीं है, मेरा फ़ोन पैक करके दे दे भाई, मैं नहीं करवा रहा इसको, बाद में देखेंगे। रुको, अपने पास कोई स्क्रीन पड़ी है क्या 13 प्रो की, कितने की है वो, कितने की आई थी, 18 की डाल दूंगा, अपने पास पड़ी है वो डलवा लो आप। मेरा तो भैया 18 का भी बजट नहीं है, मैं तो नहीं दे सकता 18 हज़ार रुपये। कितने दोगे आप, भैया यार मैं तो सिंपल बस वो 13-14 हज़ार रुपये दे सकता हूँ, 12 हज़ार रुपये में ठीक कर दो, चलो 15 में फाइनल कराओ, कोई बात नहीं करा लो, ये मेरे पास पड़ी है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए कि हमने किसी की ले ली थी, किसी का पुराना फ़ोन आया था, डेड फ़ोन आया था, उसमें से निकाल दी थी, आप स्क्रीन डलवा लो। वो आपको कन्विंस कर देगा कि ठीक है भाई जी स्क्रीन डाल दो, ओके। अब आप गए, इधर आईसी डली और इधर ये काम हो गया। सेम काम होता है साउंड आईसी में, आपके फ़ोन में आवाज़ आनी बंद हो गई तो आप जाओगे, बोले भैया आवाज़ नहीं आ रही, ना आ रही है ना जा रही है, ना मेरी सुनाई आ रही ना इसकी, फिर मदरबोर्ड में दिक्कत। होता क्या है, साउंड आईसी खराब, चलो जी साउंड आईसी डाल दो। अब मैंने आपको बता दी लाइट आईसी, साउंड आईसी, ऐसी चार्जिंग आईसी खराब होती है, चार्जिंग आईसी खराब हो जाती है तो भी चार्जिंग आईसी का काम होता है। ये सारी कलेशबाजी जो है ये है मदरबोर्ड से 90%, और आपको लूटा जाता है ये बोल के कि आपके फ़ोन की स्क्रीन बदल दी, आपके फ़ोन का मदरबोर्ड बदल दिया। अब इससे कैसे बचें, बड़ा सिंपल है। आप गए किसी के पास, उसने बोला भैया लाइट आईसी है, इसकी इसमें स्क्रीन में लाइट नहीं आ रही। आपने कहा ठीक है भैया नहीं आ रही, सॉरी उसने कहा ठीक है भैया नहीं आ रही, चेक करा उसने बोला भैया स्क्रीन चेंज होगी, ठीक है भैया स्क्रीन चेंज होगी कंफर्म हो। अब बोलो भैया लाइट आईसी से तो काम नहीं है, वो बोलेगा नहीं भैया लाइट आईसी से कोई काम नहीं है, स्क्रीन से काम है, ठीक है भैया। अगर आप स्क्रीन चेंज, जब आपको वो फोर्स करे भैया डलवा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है किसी भी तरीके की, मेरे पे स्क्रीन पड़ी है, सस्ती पड़ी है, कर लूंगा काम। देखो यार मैं ना अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के कि कोई किसी को पागल बनाए। आज अगर मुझे कोई पागल बनाए ना तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा जब मुझे पता चलेगा, ठीक है, लेकिन हम किसी को भी पागल बना सकते हैं, क्या दिक्कत है, हमारे लिए सब फ्री है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक को पागल मत बनाओ, तभी पब्लिक आपसे जुड़ती है और उसी के बाद आप पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो आपको करना क्या है पता है, सिंपल बताता हूँ आपको। देखो ये जितने भी फ्लैक्स हैं उसको बोलो ठीक है यार डन, तू स्क्रीन चेंज कर मेरी, मैं स्क्रीन चेंज करवाने बैठा हूँ तेरे से। आप करो यहाँ पे सिग्नेचर पूरे बेहतरीन, आप करो यहाँ पे सिग्नेचर, आप करो इन पूरे फ्लैक्स पे सिग्नेचर, और एक एक जगह नहीं 3-3 जगह अलग अलग स्टाइल में, यहाँ अलग यहाँ अलग यहाँ अलग यहाँ अलग, जितने भी फ्लैक्स आपको दिख रहे हैं इन सब पे कर दो सिग्नेचर A to Z। इस पे भी कर दो, ये जो ब्लैक कलर का फ्रेम है ना, इस पे भी कर दो। ओके मैं आपको दिखाता हूँ, शायद मेरे पास यहाँ फोन, हाँ देखो ये रहा, ये फ्रेम है, इस फ्रेम पे भी कर दो, हर जगह कर दो सिग्नेचर, इसी को देख लो, हर जगह कर दो सिग्नेचर।
कर दे बेटा स्क्रीन चेंज। जब वो आपको बोलेगा, जब आप वापसी आओगे, भैया मैंने चेक किया इसमें स्क्रीन का कोई इशू नहीं था, वो मेरे लड़के ने लाइट आईसी डाल दी, आपका फ़ोन यूं ही ठीक हो गया। अब इसके अंदर दूसरा केस जो मदरबोर्ड वाला, उसमें क्या करोगे, आप उसे बोलो लिया मदरबोर्ड बाहर। जब मदरबोर्ड आ गया, आप करो अपने प्रोसेसर पे साइन, उसे बोलो प्रोसेसर निकाल। इसका प्रोसेसर निकाला, ये प्रोसेसर होता है, देख लो दोबारा से, A8 जिस पे लिखा है ना, इस पे आईफोन के पे लिखा होगा 8, 11, 12, 13 कुछ भी लिखा होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है जनरेशन कौन सी है फ़ोन की। इस पे करो साइन, जितनी जगह पे साइन कर सकते हो उतनी जगह पे साइन करो, उसको बोलो बदल दे मदरबोर्ड। अब वो फिर आपसे बोलेगा भैया मदरबोर्ड बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपका काम बिना मदरबोर्ड बदले ही हो गया। तो ये एक स्कैम है जिससे आप बच सकते हैं, जो मैंने तरीका आपको बताया। होप सो आपने इसके अंदर बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट है कि कैसे लोगों को पागल बनने से बचाया जाए। आप लोग खुद बनते हैं, डीलर आपको सिर्फ 5% बनाता है, 95% आप उसे मौका देते हैं कि भैया बना दो, कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जो आपने सीखा, अगर इस चैप्टर से कुछ भी सीखा है तो वीडियो को करो यहीं रोको और फॉलो कर लो, क्योंकि मैंने जो सिखाया है इस चैप्टर के अंदर शायद आपने कहीं ना सीखा हो। मेरी सिखाने की एक ही वजह है कि आपके पैसे खराब होने से बच जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू सो मच। होप सो आपने चैप्टर नंबर 11 में बहुत कुछ सीखा होगा। अब स्टार्ट करते हैं सीधा चैप्टर नंबर 12। बड़ा छोटा सा चैप्टर होने वाला है और आपके बड़ा काम आएगा। जब भी आप कोई पुराना फ़ोन खरीदेंगे, कोई भी आईफोन जब आप लेने वाले हैं सेकंड हैंड, तो आपको एक चीज़ ज़रूर चेक करनी है। वो क्या है? हम आईफोन क्यों लेते हैं? कैमरे के लिए, कि यार क्वालिटी, क्लैरिटी, मज़ा आ जाए। एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैमरे के अंदर, वो चीज़ हमें पता होती है क्योंकि हम डीलर्स हैं, और जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो कस्टमर को दिखाते हैं, भैया देखो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये ना इशू है इसके अंदर, है ना, इसके पैसे कम करो। तो वो 3-4 हज़ार रुपये, 2,000, 5,000, वो डिपेंड करता है ऑन मॉडल, हम वो पैसे तोड़वा लेते हैं, और फिर जब हम बेचते हैं तो वो हम किसी को नहीं बताते। दिक्कत क्या है वो बताता हूँ। देखो पास ले आओ, फोकस पूरा हो रहा है, देखो फोकस हो रहा है। ये है कैमरे में डॉट, बेसिकली ऐसे डॉट यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। जब आप कैमरे को चेक करेंगे तो मेक श्योर आपको चेक करना है वाइट पेपर पे। जब आप सिंपल है फ़ोन का कैमरा ऑन करें, वाइट पेपर सामने रख लें और उस पर 0.5, 1, 2, 5 सारे कैमरे, जो भी आपके कैमरेज हैं उनको चेक कर लीजिए, किसी में कोई डॉट तो नहीं है। मैं अभी एक स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिए कितने सारे डॉट हैं उस कैमरे के अंदर, कैमरा नंबर 3 के अंदर। तो ये आपसे पता लगेगा, आपको देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि वो चीज़ जो है आप बाइंग कर रहे हैं वो कैमरा ख़राब है, उसको छोड़ दीजिए, उसको इग्नोर कर लीजिए। अगर आपके यूज़ में नहीं है वो वाला कैमरा, लाइक पॉइंट नंबर 1 या 2 या 3, तो आप ले सकते हैं, कोई मरने वाली बात नहीं है किसी भी तरीके से। बट आपको कोई पागल बना के दे रहा और नहीं बता के दे रहा, तो आप उसे बताएं कि देखो भाई ये कैमरे के अंदर इशू है, ये कैमरा ख़राब है, या तो आप इसको दूसरा फ़ोन मुझे दीजिए, या फिर इसका जो करना है वो आप देखो। होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कैसे चेक करना है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है दोबारा पूछ लेना, बड़ा छोटा सा चैप्टर बनाया है ये मैंने आपके लिए। और अगर इस चैप्टर से आपने कुछ सीखा है तो फॉलो करना मत भूलना। होप सो आपको चैप्टर नंबर 12 में बड़ा मजा आया होगा। छोटा सा चैप्टर था, बहुत काम की चीज़ थी। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 13, ये भी छोटा सा होने वाला है। अगर मैं देखो ऐसी घड़ियाँ दिखाऊँ एप्पल वॉच स्कैम के अंदर, कि कैसे आप लोगों को पागल बनाया जाता है एप्पल वॉच में और पैसे कमाए जाते हैं, तो ये बड़ा ना बचकानी हरकत होगी कि मैं ये चीज़ें दिखा रहा हूँ कि देखो ये 300-400 की घड़ी आपको बेच दी जाती है ओरिजिनल बता के। ऐसा नहीं होता, इसे कर दी मैंने साइड। मैं बताता हूँ क्या गेम होता है। देखो पुरानी चीज़ अगर आप ले रहे हो, नई तो सील पैक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं किसी भी तरीके की। पुरानी की बात करता हूँ जनरली, एप्पल वॉच हम लोग पहनते हैं, सबको पता है ये ख़राब होती हैं टूट के, या तो ये टूटेगी या फिर ये पानी में इस लेवल से चली जाए कि ये ख़राब हो जाए, क्योंकि ये बेसिकली बहुत अच्छा खासा पानी बर्दाश्त कर लेती हैं, कोई टेंशन वाली इसमें नो डाउट। अब ये हाथ में पहनी हुई है, कहीं टकरा गई हमें पता ही नहीं चला। ब्लैक डॉट जो होता है वो या तो टकराने की वजह से या गिरने की वजह से आता है, लेकिन कुछ लोग जिन्हें ये चीज़ पता ही नहीं है, आओ मैं अब आपको समझाता हूँ। देखो जो एप्पल वॉच है उसके पीछे का जितना भी इंटरफेस है वो सारा है ब्लैक। अब ब्लैक पे ब्लैक तो दिखेगा नहीं ना, आप समझ पा रहे हो मेरी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। पूरा का पूरा ब्लैक है और ब्लैक पे ब्लैक दिखेगा नहीं। तो अब क्या होगा, बड़ा सिंपल। देखो मेरी ये वॉच अल्ट्रा 2 है, एग्जाम्पल इस वॉच की जो स्क्रीन की कॉस्ट है वो कॉस्ट है 25,000 रुपये की। अगर इसकी स्क्रीन ही 25,000 रुपये की है और इस वॉच के अंदर कहीं मुझसे टकरा गई, टूटी नहीं लेकिन डॉट आ गया अंदर स्क्रीन में, ऑब्वियसली दबने की वजह से या प्रेशर पड़ने की वजह से ब्लैक डॉट आता है। अब टूटी तो नहीं लेकिन डॉट आ गया। अब इसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 15,000 रुपये नीचे आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं भी मार्केट से डिस्प्ले खरीदूंगा इसकी
फ्रेश, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मिलेगी 25-26 हज़ार रुपये की। एग्जाम्पल, हो सकता है महंगी हो सकता है सस्ती हो, मुझे नो आइडिया, लेकिन मैंने एक आइडिया दे, इतने की तो होनी चाहिए। और अगर मैं डॉट वाली खरीदता हूँ तो फ्लैट 10-15 हज़ार रुपये नीचे मिलेगी, मतलब जो चीज़ 25 की है वो 12 हज़ार में ईजिली अवेलेबल हो जाएगी छोटे से डॉट पे। अब मेरे को क्या करना है, बड़ा सिंपल है। मैंने कोई टूटी वॉच खरीदी या पुरानी वॉच खरीदी जो चटकी हुई है, टूटी हुई है, बिल्कुल ख़त्म है, स्क्रीन डैमेज है उसकी। अब ये वॉच अल्ट्रा 2 सेकंड जनरेशन पुरानी वॉच, इसकी कीमत होती है 50 हज़ार एग्जाम्पल। मैंने कहा भैया देखो इसकी 25 हज़ार की तो स्क्रीन है, 25 हज़ार की स्क्रीन के पैसे लेस कर लो, मैं आपसे वॉच खरीद लेता हूँ। आपने बोला डन भैया खरीद लो। अब मैंने ये 25 हज़ार रुपये की खरीद ली। अब मैंने फटाफट रिपेयरिंग वाले को फ़ोन मारा, भैया कोई डॉट वाली स्क्रीन पड़ी है क्या? उसने बोला हाँ मिल जाएगी। कितने की है भैया? 12 हज़ार रुपये की। 25 और 12 37 हज़ार रुपये में मेरी वॉच तैयार हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको बेच दूंगा 45 हज़ार 46 हज़ार, बिना बताए, बिना कस्टमर की नॉलेज के, कि उसे पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ ले रहा है। डॉट कैसे पकड़ोगे, आओ मैं समझाता हूँ, बड़ा सिंपल। आपको जैसा मैंने पहले बताया कि पीछे जितना भी बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, तो ब्लैक पे ब्लैक डॉट पकड़ा नहीं जाएगा। आपको करना है ये, आपको खोलना है सिंपल ये टॉर्च और इस पे मारना है टैप। अब आप देख सकते हैं वाइट स्क्रीन पे कहीं पर भी कोई भी धब्बा होगा तो आपको वेरी इजीली दिख जाएगा। कोई डॉट होगा कहीं से कहीं तक भी तो आप उसको पकड़ पाएंगे। ठीक है, होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, जिस वजह से आपके पैसे बचेंगे बहुत सारे, क्योंकि एप्पल वॉच के अंदर भी स्क्रीन ही मेन है। ठीक है, अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप अगेन पूछ सकते हैं। अगर इससे कुछ सीखा है तो अभी वीडियो को रोक के फॉलो बटन दबाओ और मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच। चैप्टर नंबर 13 में आपने सीख लिया स्क्रीन का स्कैम वॉच के साथ कैसे किया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं एयरपोर्ट्स का स्कैम कैसे किया जाता है, कैसे नकली एयरपोर्ट्स को आपको ओरिजिनल बता के दिया जाता है और आप पागल बन भी जाते हो। बड़ा सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। देखो ये है एयरपोर्ट्स प्रो, आजकल बड़े कॉमन है, 300 रुपये से शुरू हो जाते हैं, 500, 700, 1000, 800, 1500 कितने रुपए के भी बिक जाते हैं। अब सीन क्या है, कैसे बिकते हैं, आप लोगों को पागल कैसे बनाया जाता है। जो लोग सच बोल के दे रहे हैं ठीक है भाई नकली है, ओके वो आपकी मर्जी, आप नकली ले रहे हो कोई बात नहीं। आपको जो बोल रहा है ओरिजिनल है, अब आप कैसे चेक करोगे कि ओरिजिनल है। आप बोलोगे भाई चेक करा ओरिजिनल है, वो कहेगा एक काम कर, ये रस पे सीरियल नंबर और ये डब्बे पे सीरियल नंबर डाल ले और चेक कर ले एप्पल की वेबसाइट पे। आप बड़ा खुशी खुशी टक टक टक, हाँ यार एयरपोर्ट्स तो हैं, एप्पल वेबसाइट वेरीफाई कर रही है। बड़ी सिंपल सी सोच रखो और दिमाग से सोचो। जिस ब्रांड ने या जिस भी कंपनी ने जहाँ से ये मैन्युफैक्चर हुए हैं नकली, जब उसने इसे ही कॉपी कर दिया तो सीरियल नंबर कौन सी बड़ी बात है। बहुत से लोग, अभी मैं चार्जर वाला एक पॉइंट बताऊंगा बाद में, उसमें समझाऊंगा आपको कि क्या होता है। जिसने इसे ही कॉपी कर लिया तो उसके लिए सीरियल नंबर कोई बड़ी बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। बताता हूँ कैसे करते हैं वो लोग। मान लो मेरा ब्रांड है, मैं इसको बेच रहा हूँ, मैंने 5000 पीस ऑर्डर करे चाइना से कि यार ये मेरे को मंगवा के दो, मुझे यहाँ बेचने। ठीक है, अब मैं क्या कहूँगा, वो चाइनीज़ ही कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे से बता रहा हूँ। मैं एक 20,000 रुपये के एयरपोर्ट्स लूँगा, 10,000 रुपये के एयरपोर्ट्स लूँगा पुराने या नए, और उसका सीरियल नंबर उनको बता दूंगा कि देखो जी ये सीरियल नंबर है, ये मेरे सारे एयरपोर्ट्स पे यही प्रिंट कर दो, यही वाला सीरियल नंबर एज इट इज़ सब पे। अब क्या होगा, जो ओरिजिनल है उसका सीरियल नंबर सब पे डल गया। अब जब आपके हाथ में आ रहा है, आप सीरियल नंबर डाल लो, हाँ यार ये तो ओरिजिनल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ले लो। फिर वो कितने का बिक रहा है, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000। अब क्या होता है, जब तक ये जो डिब्बी है, डिब्बी कहेंगे बेसिकली इस एयरपोर्ट्स को, ओरिजिनल को, जब तक ये वारंटी में, वो वारंटी भी शो करेगा कि यार वारंटी के अंदर है, कोई टेंशन आई तो आप सर्विस सेंटर ले जाना। अब आप क्या करोगे, कस्टमर तो यार सिंपल है ना, वो वारंटी चेक कर ली, ऑनलाइन भी आ रही है, फ़ोन में कनेक्ट करा, फ़ोन में कनेक्ट करते ही इसके सीरियल नंबर से उन्होंने चिप के अंदर भी वही सीरियल नंबर पेस्ट कर दिया। अब आपके फ़ोन में भी वारंटी शो हो रही है, एयरपोर्ट्स प्रो 2 वारंटी ओके की रिपोर्ट। आपने कहा कल को ख़राब होगा देख लेंगे। जब आपकी किसी चीज़ में दिक्कत आई, लेफ्ट में राइट में किसी भी चीज़ में, आप सर्विस सेंटर लेकर के, जब आप सर्विस सेंटर जाते हो, लो सर वो सीरियल नंबर डालते हैं, हाँ सर प्रोडक्ट तो ओरिजिनल है, लेकिन जब वो इसे चेक करते हैं कहते हैं कहाँ से लिया था, कितने का लिया था, कैसे पागल बन गए। आप कहते हो मैंने तो 6,000 का लिया था, फिर वो समझाते हैं देखो 24,900 रुपये की चीज़ है ये, 6,000 की तो हमें भी नहीं पड़ती होगी, तुम्हें कैसे दे दी किसी ने। तो ये एक स्कैम है, आप पागल मत बनो। बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ, आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। कच्चे लालच में नहीं पड़ना, बस कच्चे लालच में नहीं पड़ना, दैट्स इट। आपको कोई बोलता है मेरे पास सील पैक पड़े हैं 5,000 के, उसे बोलो बाबू अपने पास रख ले, तू बेच ले, 5,000 रुपये का तो ओरिजिनल ना ये एक कान का बिक जाता है जेन्युइन। तो तुझे क्या जरूरत पड़ रही है कि तू मुझे 5,000 में कंप्लीट दे रहा है सील पैक, तू चला ले। कच्चे लालच में नहीं पड़ना। मैं आपको इसका एक रेट बता देता हूँ, किस रेट तक का सामान ये होता है। बेसिकली नया 18 से 20,000 रुपये तक का मिलता है सील पैक, उससे नीचे अगर आपको कोई दे रहा है 12 का 10 का मत लेना,
मत लेना और मत लेना, पागल बन जाओगे, बेवकूफ़ बन जाओगे। या फिर कोई आपको अच्छा ही प्राइस दे रहा है जेन्युइनली, तो उससे कहना भाई मैं इसे अभी ले रहा हूँ, या तो तू मेरे साथ चल ले या फिर मैं इसे ले जाके चेक करा लूंगा। ट्रस्टेड बंदा होना चाहिए जिससे आप बाइंग कर रहे हो, या फिर आप बाइंग कर रहे हो किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से। एरी गैरी वेबसाइट से भी इनको बाइंग मत करना क्योंकि नकली आ जाते हैं। तो होप सो मैंने आपको जितना समझाया इसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी सीरियल नंबर देख के कभी भी मत मानना कि ये चीज़ ओरिजिनल है, चाहे वो फोन में वारंटी दिखाए चाहे वो एप्पल की वेबसाइट पे वारंटी दिखाए, क्योंकि सब कॉपी हो जाता है। एनीवे, इस चैप्टर के अंदर कुछ भी कंफ्यूजन है आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं मुझसे। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि अब लोग सोचेंगे भैया उसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन चलता है, उसके अंदर नहीं चलता। देखो ये इतने एडवांस हो गए ना चाइनीज, इन्होंने उसमें ANC भी डाल दिया, ट्रांसपेरेंसी मोड भी डाल दिया, लेकिन जिसने ओरिजिनल चला लिया वो एकदम पकड़ लेगा कि भाई नहीं नकली है ये, क्योंकि जो एक लिमिट है ना एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की कि हमारे कान को कितना बंद करेगा ओरिजिनल, वो नकली वाला कर ही नहीं पाता, और जितना ट्रांसपेरेंट करेगा वो नकली वाला कर ही नहीं पाता। तो हम जैसा या आप जैसा कोई भी यूजर जो इसका होगा वो तो एकदम पकड़ के बता देगा कि भाई ये नकली है, और जो नया यूजर होगा उसको नहीं समझ में आएगा। तो होप सो आप नए यूजर हो तो लालच में मत पड़ना। अब इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा तो वीडियो को अभी रोको और फॉलो का बटन दबा लो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच। चैप्टर नंबर 14 में मजा आ गया ना, अब आपको और मजा आने वाला है अगले और चैप्टर्स में। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 15, मोस्ट कॉमन चीज ओरिजिनल नकली। आओ दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले देखो ये है 20 वॉट, कितनी तमीज से पैक किया हुआ है इसको। ओहो MRP भी लिखी हुई है, ध्यान से देखो। ये देखो, ये समझ ही नहीं आ रहा ये इंटरनेशनल है या इंडियन है, इसे मैं क्या कहूँ। एनीवे, इसे मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आओ इधर आ जाओ, सील खोलते हैं आपके सामने। इसके लिए तो मेरे को एक ही गाना याद आ रहा है, कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत पे आया था ही नहीं है यकीन, नॉट गुड इन सिंगिंग। खुल जा यार, ये फर्जी। करते हैं स्टार्ट इसकी अनबॉक्सिंग। अरे वाह, हो आप देख पाएंगे, वेरी नाइस। अब मैं इसे कंपेयर करूंगा। ये है आपका वो चार्जर। पहले मैं आपको इसकी कुछ डिटेल दे देता हूँ। इधर देखो, पहले इधर देखो भैया, इधर दिखाओ, हमें दिखाओ। ये कुछ वो चार्जर्स हैं जो सो कोल्ड मोबाइल डीलर आपको देते हैं एज अ ओरिजिनल। सर हमने आपको ओरिजिनल चार्जर दे दिया फ़ोन के साथ, या फ़ोन के साथ नहीं दिया तो हमारे पास ओरिजिनल चार्जर है, तो ये 1900 का आता है ना, एक बार MRP देखना 1900। सर 1000 रुपये का पड़ेगा, कोई बात नहीं आप 1000 का ले लो। ये वो मामला है, ठीक है। पागल बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहले देखो प्रिंटिंग, ये है मेरे हाथ में लेफ्ट साइड में ओरिजिनल, ये है मेरे राइट साइड में जिंदा नकली। आओ प्रिंटिंग दिखाता हूँ आपको। देखो जी प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग आपने देख ली, शायद आपको समझ ना आए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जो महाज्ञानी है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, यहाँ पर एक नंबर है, इसे कहते हैं हम ये R नंबर। इधर आओ दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसे डाल दो तो पता चल जाएगा कि जो चार्जर है वो ओरिजिनल है या नकली है। बात आपकी जायज़ है। ये डालने से ये पता चल जाता है कि ये चीज़ कहाँ मैन्युफैक्चर हुई है। अरे जब उसे बनाया ही कॉपी है, जब इतनी कॉपी कर ली कि ये भी कॉपी, ये भी कॉपी, MRP भी कॉपी, तो क्या किसी एक ओरिजिनल प्रोडक्ट का, इधर आओ, एक किसी ओरिजिनल प्रोडक्ट का ये R नंबर जिसे हम कहेंगे वो यहाँ कॉपी नहीं हो सकता? वेरी इजीली कोई भी कर लेगा, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। पागल बनने से बचने का एक ही तरीका है, या तो आप इतने एडवांस हो कि आप देख के बता दो कि ये नकली है, ये जिंदा नकली है, और आप बहस करने लग जाओ कि भाई नकली चल मेरे साथ सर्विस सेंटर। अगर ये नहीं हो सकता ना, दूसरा तरीका वेरी सिंपल, कोई बहसबाजी नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं। जिस दुकान से ले रहे हो उससे बोलो भैया एप्पल की वॉच की केबल भी खरीदनी है मुझे। वो कहेगा एप्पल वॉच केबल भी चाहिए, भैया एक एप्पल वॉच केबल दो भैया को, बस आपको ऐसे लेनी है एप्पल वॉच की केबल। और देखो इसको यूं टच करना है, फिर ये झूला बन जाएगा। यू कैन सी, ये है नकली चार्जर का मामला। पागल मत बनो, पागल मत बनो। ये भी चिपक सकता है, देखें, लेट्स ट्राई। चिपक 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 ही नहीं रहा यार, नहीं चिपक रहा। ओहो दूर से ही पकड़ लिया। तो यार ये चीज़ें ना बड़ी कॉमन है, मैंने कई बार अपनी वीडियोस के अंदर बता दी हैं आप लोगों को कि नकली चार्जर और असली चार्जर को कैसे पकड़ना है। होप सो इसके बाद आपको कोई चार्जर के अंदर तो पागल नहीं बना पाएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो अभी पॉज करके फॉलो का बटन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच। और शेयर करना इस चैप्टर को खास तौर पे सबके साथ। जो लोग लेकर आते हैं कहीं से गिफ्ट, उनको मिलते हैं ये चार्जर, कहीं से फ़ोन, उनको मिलते हैं ये चार्जर, कहीं से मेरे को सस्ता मिला है, समझना। बाय बाय, टेक केयर। होप सो आपको चार्जर वाले टॉपिक में बड़ा मजा आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 16,
जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे वाइट डब्बे जो सील पैक आईफोन होते हैं ना 1 ईयर वारंटी के साथ मिलते हैं, वो क्या चीज़ है, लेकिन उसे कोई आपको बताता नहीं है, मैं बताता हूँ। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने ऐसे डब्बे कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। ये देख सकते हैं आप आईफोन 14 प्रो, इस पर देखो लिखा हुआ क्या है साफ साफ, एप्पल सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड, या लिखा हुआ एप्पल सर्टिफाइड प्री ओन्ड। इस चैप्टर पे वीडियो बनाने के लिए मुझे कई लोगों ने कमेंट किया है, बट मैं नहीं बना पा रहा था। इस कोर्स में मैंने उसे ऐड कर दिया। आओ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है। हम जाते हैं इसके ऊपर डायरेक्ट। ये करा मैंने बैक, और ये लीजिए, इसे खोला बैक, ये गया बैक, इस पर क्लिक किया। आप देख सकते हैं एप्पल साफ साफ लिख रहा है रिफर्बिश्ड आईफोन 14, ठीक है। अब क्या सीन है मैं बताता हूँ आपको। 2 तरीके हैं आपको पागल बनाने के, जैसे लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल, मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है। मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स है, जो एप्पल रिफर्बिश्ड फ़ोन है उसका पिछला जो डब्बा है वो तो कुछ इसी तरीके का है। सिमिलरली जो फ्रंट का ये पैनल है, मीन्स ये डब्बा है, ये वाइट कलर का डब्बा है, भी आपने देखा ना, उस पर यहाँ लिखा रहता है, पूरा वाइट होता है, यहाँ लिखा रहता है एप्पल सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड। अब वो फ़ोन जो होते हैं बेसिकली रिफर्बिश्ड होते हैं, नॉन एक्टिवेटेड होते हैं, मीन्स एप्पल ने उन्हें रिफर्बिश किया हुआ है, उनमें कुछ रिपेयर किया हुआ है और दोबारा से उनको सिस्टम से अनएक्टिवेट किया हुआ है। ये एप्पल का पूरा सरकमस्टेंसेज है। उसके बाद में एप्पल उन्हें बेचता है रिफर्बिश बता के। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन बात है। ख़राब सामान को ठीक करा, ठीक करके बताया, तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी चीज़ पहले ख़राब थी, उसे हमने ठीक करके बेचा मार्केट के अंदर। वेरी नाइस। डब्बा भी उस तरीके से बनाया। अब इसका कुछ लोग फ़ायदा कैसे उठाते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो, डब्बे के पीछे भी ना एप्पल लिख के देता है मॉडल नंबर के बाद RFB, स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है। आप ये देखो, ये लिखा हुआ है ना RFB। अब इसे लोग क्या करते हैं, बड़ी सिंपल, ब्लेड होता है, ब्लेड से मिटा देते हैं, ऐसे करके ये मिटा दिया ब्लेड से, ठीक है। और नकली डब्बा लिया मार्केट से ऐसा, और उसको कर दिया एज इट इज़ यूं पैक, और उस पर लगाई सील, और आपको प्रेजेंट करा, सर ये फ़ोन आपका नॉन एक्टिवेटेड है। अब नॉन एक्टिवेटेड होना अलग बात है, रिफर्बिश्ड होना अलग बात है। समझना, दोनों केस अलग हैं। नॉन एक्टिवेटेड रिफर्बिश्ड, नॉन एक्टिवेटेड ब्रांड न्यू। ब्रांड न्यू मतलब बिल्कुल नया, रिफर्बिश्ड मतलब रिपेयर, नॉन एक्टिवेटेड। दोनों की 1 ईयर की वारंटी है। अब आप लोग बन जाते हैं इस केस में पागल, क्योंकि इन दोनों में प्राइस में आता है बहुत सारा फर्क। कैसे पकड़ेंगे? बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल। मॉडल नेम जो मैंने दोबारा बताया, मॉडल नंबर, उसका स्टार्ट होगा F से। अगर F से स्टार्ट हो रहा है और आपको कोई बोल रहा है कि आपका ये फ़ोन सील पैक है, तो आप उसे मुंह पे कह देना ये भाई रिफर्बिश्ड है, ये रिफर्बिश्ड है। नहीं यकीन, चल मेरे साथ सर्विस सेंटर, मैं चेक करवा देता हूँ रिफर्बिश्ड है कि सील पैक ब्रांड न्यू है। तो होप सो इस चीज़ से, जो चीज़ आपको यार आज के टाइम पे 15 प्रो मैक्स अगर कॉस्ट करता है मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए की, रिफर्बिश फ़ोन कॉस्ट करता है 80,000 रुपये की। अब बहुत लोग बोलेंगे अबे भाई फ़ोन तो 1 साल की पूरी वारंटी में मिल ही रहा है ना, दिक्कत किस बात की आ रही है? बिल्कुल सही बात है, 1 साल की पूरी वारंटी, दिक्कत किस बात की आ रही है? कौन मना कर रहा है? एप्पल 1 साल की वारंटी दे रहा है उस फ़ोन की पूरी। लेकिन होगा क्या, जनरली ये फ़ोन जो आपको सस्ता मिलना चाहिए था वो फ़ोन आपको महंगा मिल रहा है। आपको ब्रांड न्यू फ़ोन मिलना चाहिए था 1 लाख रुपए का, जिसके लिए आप 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं, लेकिन वो 80,000 रुपये वाले फ़ोन को डब्बा चेंज करके ये 300 रुपये का डब्बा इस पर लगा के 100 रुपये की सील लगा के आपको पागल बनाया जा रहा है कि ये लीजिए सर, वहाँ 1 लाख का मिल रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं आपको 95,000 का दे रहा हूँ। 80,000 वाली चीज़ आपको 95,000 में बेची जा रही है और आप पागल बन रहे हैं। बड़ा सिंपल तरीका है रिफर्बिश और ओरिजिनल को पहचानने का, जो मैंने आपको बताया। मॉडल नंबर के स्टार्टिंग में F स्टार्ट होगा तो वो रिफर्बिश है, M से स्टार्ट होगा तो वो ओरिजिनल है। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा वाइट डब्बे वाला कि क्या सीन होता है, क्या मसला होता है, कैसे इसे पहचान सकते हैं। अब इस वीडियो को शेयर करना सबके साथ, इस चैप्टर को शेयर करना सबके साथ, क्योंकि आजकल हमारी मार्केट में ये ज़्यादा ही ट्रेंड चल गया है कि सस्ता मिल रहा है, नॉन एक्टिवेटेड है, और कस्टमर बेचारे ले लेते हैं क्योंकि डीलर RFB मिटा के दे देता है। जहाँ लिखा रहता है RFB, एप्पल पीछे भी लिख के देता है सीरियल नंबर, IMEI नंबर के बाद, सॉरी मॉडल नंबर के बाद RFB, तो लोग उसे मिटा देते हैं। ये बड़ा कॉमन फ्रॉड है जो लोग करते हैं, आपको बिना बताया जाता है, बेचा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं CPO फ़ोन, भी हमारी लाइन में कहा जाता है CPO, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे पहचानना है। इस चैप्टर से आपने कुछ भी सीखा है तो अभी फॉलो बटन दबाना है, वीडियो को रोक के। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं सीधा चैप्टर नंबर 17 अपना, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि लोग आपको पागल बना देते हैं, इंटरनेशनल फोन दे देते हैं और बोलते हैं ये इंडियन है, और आप लोगों को नॉलेज नहीं होती जिसलिए आप मान जाते हो। अब आप कैसे पता लगा पाएंगे बिना किसी वेबसाइट के, बिना कहीं पर जाए, फोन के अंदर से देख के कि ये फोन इंटरनेशनल है, इंडियन है? बहुत लोगों को ये पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता आप देख सकते हैं। आइए
जिनको पता है एक बार वो भी देख लीजिए, वेरीफाई हो जाएगा, क्या पता मैं गलत ना हूँ। देखिए आपको करना क्या है, कोई भी प्रोडक्ट जब आप ले रहे हैं और कोई आपको बोल रहा है ये इंडियन है, तो आप वेरीफाई सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सेटिंग में, जनरल में, अबाउट में जाके मॉडल नंबर के लास्ट के 3 जो अल्फ़ाबेट हैं उसको आपको देखना है HN/A। अगर ये है तो फिर ये प्रोडक्ट इंडियन है। अगर इसके अलावा कुछ भी है, लाइक LLA है, HNA की जगह ZPA है, ZAA है, AAA है, J/A है, नहीं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है दिमाग में HN/A, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी लिखा है वो प्रोडक्ट इंडियन नहीं है। कोई आपको फिर भी कहता है ये इंडियन है, तो आप उसे बोलना अब तू मेरे साथ चल, अब मैं तुझे दिखाता हूं कि क्या इंडियन है और क्या बाहर का है, मेरे साथ सर्विस सेंटर विजिट कर। तो फिर वो समझ जाएगा कि आपने शायद हमारा कोर्स देख लिया है। एनीवे, इस चीज से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को रोकना है, फॉलो का बटन दबाना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच। होप सो चैप्टर नंबर 17 में आपको मजा आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आईफोन वारंटी का क्या झोल है। इंटरनेशनल फोन्स के अंदर वारंटी मिलती है, नहीं मिलती है, मिलती है तो कैसे मिलती है, बड़ा सिंपल सा तरीका आपको बता दूंगा। इसके बाद आपका कंफ्यूजन जितने भी है वारंटी को लेके वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, नहीं मिलेगी, बिल्कुल फैक्ट। क्योंकि वारंटी का जो कलेश है ना वो बड़ा सिंपल है। आधे लोग सच बोलते हैं, आधे लोग झूठ बोलते हैं। जो कहते हैं 1 ईयर की वारंटी है, सच बात है, लेकिन झूठ बात भी है इसके अंदर। कैसे, मैं दोनों को कंबाइन करके आपको देता हूं। लाइक आप फोन खरीदते हैं एप्पल का नया, 2 तरीके से खरीद सकते हैं। एक है इंडियन फोन जो तो आता विद बिल है, उसे साइड कर देते हैं। हम बात करें इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल फोन आप किसी भी डीलर से खरीदते हैं, कोई भी डीलर अगर आपको देता तो मोस्ट ऑफ द डीलर जो फोन देगा उस फोन का सेम कंट्री का बिल आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। वो कहेगा भैया देखो वारंटी तो इंटरनेशनल होती है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, जब आप कंपनी में जाओगे कोई इशू होगा वो सीरियल नंबर डाल के चेक करेंगे और आपको वारंटी दे देंगे। बात तो तेरी सही है, लेकिन फिर बिल क्यों मांगते हैं मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली होता ये है, अलग अलग सर्विस सेंटर के अलग अलग पॉलिसी उन्होंने बना रखी है, करेक्ट है। आपके फ़ोन में लाइक ये समझ लो मेरा आईपैड इंटरनेशनल है, मैं लेकर गया किसी सर्विस सेंटर में, उन्होंने सीरियल नंबर डाला और सीरियल नंबर डालने के बाद इंटरनेशनल पॉलिसी है कंपनी की, ठीक है, कि वारंटी मिलेगी। तो कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। अब ये हुई एक बात। अब इसमें दूसरी और सबसे मेजर बात क्या है, वो आप जब किसी आईफोन मतलब किसी से आईफोन लो तो उससे बोल देना कि भाई मैं तुझसे फ़ोन खरीद रहा हूँ, लाइक मैं फ़ोन बेच रहा हूँ, आप मेरे से खरीदना है। आपने कहा भैया ये फ़ोन है मैं आपसे खरीद रहा हूँ। अब आपको मुझसे क्या बोलना है मैं बताता हूँ आपको कि भैया अगर ये फ़ोन कभी ख़राब हो जाता है और मैं किसी सर्विस सेंटर ले गया और वो लोग बिल मांगते हैं या वो लोग ठीक नहीं करके देते, तो आपको इसका बिल अरेंज करके मुझे देना पड़ेगा, पहली चीज़। या फिर आपको इसे ठीक करा के देना पड़ेगा किसी भी सर्विस सेंटर से, वो आप जानोगे। ये बात जब आप बोल दोगे ना, जब आप बाइंग कर रहे हो, तब सारी बात ओके हो जाती है। लिखवा भी लेना कहीं पर, क्योंकि जब आप मेरे को पैसे दे रहे हो तब आप मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। मीन्स हाँ ठीक है यार भैया, मैं एक बात दिमाग में डाल लो हमारी लाइन में, तू मेरा भाई है यार, क्यों टेंशन ले रहा, मैं खड़ा तो हूँ, तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, आप तो मेरे साथ 5 साल से जुड़े हो, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं हूं ना, बेफिक्र है ना, कोई दिक्कत आएगी मैं बैठा हूं। नहीं, लिखित में दे, ये चीज लिख के दे। अब मैं बताता हूं क्यों। अगर आपका फोन या डिवाइस जिंदा है, मीन्स जिंदा इज लाइक चल रहा है, ये अभी चल रहा है ना, चालू है। माइक खराब हुआ, हम कंपनी गए, उन्होंने आईएमई नंबर डाला, चेक करा, ओके माइक डिस्टर्ब है, इसको जमा कर लिया। कैमरा खराब है, जमा कर लिया। अगर ये डेड हो गया, बंद हो गया, अब इसे ऑन कर रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा, चालू नहीं हो रहा, बिल्कुल ब्लैंक है, तो एप्पल को चाहिए ही बिल। फिर उसे बिल चाहिए, सेम कंट्री का चाहिए जिस कंट्री का वो मॉडल है। तो वो बिल कौन अरेंज करेगा आपके लिए? वो बिल अरेंज करेगा डीलर जिससे आप फोन ले रहे हैं। तो मेक श्योर जिससे भी आप जब लें तो उसे क्लियर कर दें कि भाई मैं तुझसे फोन ले रहा हूं नया, तो तेरे को इसका बिल अरेंज करके देना पड़ेगा। इन केस मेरा फोन डेड हो जाता है, कोई दिक्कत आती है और उसे कोई ठीक नहीं करता, तो तू उसे ठीक कराएगा। मैं भी तो पैसे कमा रहा हूं, दुनिया पैसे कमा रही है, तो जब दुनिया पैसे कमा रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगी? खुद सोचो आप। अगर आपने मुझसे कोई चीज ली है तो भरोसे पे ही तो ली है ना। अब मैं भरोसे पे आपको चीज दे रहा हूं और उस टाइम पर मैं कह दूं हाँ भैया कोई बात नहीं, कुछ होगा तो मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो, आपने मुझसे कहीं लिखित विखित में कुछ नहीं लिया, कल को आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, फिर मैं बोलता हूँ भैया यार देखो मैंने क्या किया था, मैंने तो 500 रुपये कमाए थे। अगर मैं 5000 कमा के भी देता या 5000 नुकसान में भी देता, उससे आपको क्या मतलब? पॉइंट की बात है। तो ये चीज़ समझ लो, दिमाग में डाल लो, जिससे भी ले रहे हो उससे ये बातें कहनी है, नहीं तो आपके फ़ोन की वारंटी नहीं मिलेगी अगर आपका फ़ोन डेड हो जाता है। तो होप सो आपको इस चैप्टर के अंदर समझ में आया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है वारंटी का, कैसे मिलती है। अदरवाइज इंटरनेशनल वारंटी है, पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं से भी ले सकते हैं आप, किसी भी कंट्री में जाके ले सकते हैं। बट अगर आपका फ़ोन डेड है, अगेन कह रहा हूँ,
वारंटी नहीं मिलने वाली, उसके लिए ओरिजिनल बिल चाहिए ही चाहिए। एनीवे, इस चैप्टर से आपने जो सीखा, वीडियो को पॉज करो, अभी फॉलो का बटन दबाओ और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच। लास्ट चैप्टर में आपको समझ में आ गया होगा इंटरनेशनल फोन की वारंटी कैसे मिलती है और कैसे नहीं मिलती है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत कॉमन हो चुका है, अपने फोन को कन्वर्ट कराना। व्हाट इज कन्वर्टिंग? सिंपल है, मैं आपको स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूं। ये मोस्टली क्या किया जाता है, लाइक आपका फोन XR है, आपका फोन 11 है, उसको कन्वर्ट कर देंगे 15 प्रो में, 16 प्रो में। कैसे किया जाता है? बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल। लाइक मैं आपको इससे समझाता हूँ। मेरे हाथ में ये है 13 प्रो की बॉडी। अब एक फ़ोन मेरे हाथ में है, सपोज करो iPhone XR 10R जिसे हम कहेंगे। अब 10R का कन्वर्टर आता है जो आपके फ़ोन को सेम लुक देगा iPhone 13 प्रो वाला, सेम टू सेम साइज़ में। बस उसका सीन क्या होगा, बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। उसके अंदर आपके 10R का मदरबोर्ड फिक्स हो जाएगा, बाकी बैटरी भी फिक्स हो जाएगी, कैमरा भी फिक्स हो जाएगा। अब आप सोचोगे यार iPhone 10R में तो एक कैमरा है, तो बाकी 2 कैमरे किस काम आएंगे? वो 2 कैमरे एक्चुअल में है ही नहीं, वो डमी होते हैं, वो किसी काम में नहीं आते। वो बस आपको दिखते हैं कि हाँ यार ऐसा है मामला, दिख रहा है, बट वो चलाने के लिए नहीं है। और 10R इसमें ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो 10R यूज़ होता है। 10R, 10, 11 ये मॉडल यूज़ किए जाते हैं और उनको कन्वर्ट करके बनाया जाता है iPhone 13 प्रो, 14 प्रो, 15 प्रो, 16 प्रो। ठीक है, अब इसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? देखो, फ़ायदा तो उन लोगों का है जिनके पास, बेचारों के पास थोड़ा बजट कम है और उन्हें हवाबाजी करनी है, तो वो क्या करते हैं, अपने XR को चेंज करा लिए। 10,000 11,000 का XR खरीद रखा है या वो यूज़ कर रहे हैं, उसको 6-7 हज़ार रुपये की बॉडी डलवा के 15-16 हज़ार में उनको फीलिंग आ रही है कि या आई एम यूजिंग 16 प्रो। और नुकसान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन चीज़ देखो, ये जो बॉडीज़ होती है ना, ये होती है चाइनीज़ बॉडी। ठीक है, ये ओरिजिनल फ़ोन है, ओके, बट जो वो बॉडीज़ होती हैं वो होती हैं चाइनीज़ बॉडी। उसके अंदर आपको सबसे एक मेजर जो इशू आएगा वो अगले चैप्टर में बताऊंगा और इसमें भी बता रहा हूँ। वो मेजर इशू है नेटवर्क का, क्योंकि कोई भी ब्रांड जो अपनी बॉडीज़ यूज़ करता है उसके अंदर ये देख सकते हैं आप, ये हैं एंटीने। ठीक है, अब ये जो एंटीनाज हैं, इन एंटीने की जो क्वालिटी है वो शायद उसमें नहीं है। इसी वजह से उनके साथ दिक्कत क्या आती है, कई लोगों ने करवाया और कई लोग परेशान भी हैं इस चीज़ को लेके कि भाई मेरा नेट स्लो चलता है, मेरा नेटवर्क नहीं आता है, मेरी आवाज़ कटती है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है। करेक्ट है, तो ये सबसे मेजर इशू है उनके अंदर। अगर आप भी सोच रहे हो उसको कन्वर्ट कराने का किसी फ़ोन को किसी दूसरे फ़ोन में, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि उसे भूल जाओ, थोड़े से पैसे और जोड़ लो और फिर उस फ़ोन को ले लेना, चाहे उससे एक मॉडल नीचे ले लेना, बट जेन्युइन रहना। रीज़न मैंने आपको दोनों बता दिए। हवाबाजी के चक्कर में पड़ोगे, अपने उस वाले फ़ोन से भी हाथ धो लोगे। तो भाई बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कन्वर्ट के चक्कर में मत पड़ो। ये बहुत आम चीज़ हो गई है, लोग करवाते हैं। कुछ लोग कन्वर्ट किए हुए फ़ोन बेच देते हैं, उनकी हिम्मत देखो, जिनको नॉलेज नहीं है। लाइक मान के चलो मेरे को बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है फ़ोन की, तो मैं क्या करूँगा, कोई डीलर मेरे साथ क्या करेगा, अरे आपको कन्वर्टेड फ़ोन दे देता हूँ। बोले भैया कन्वर्टेड फ़ोन क्या होता है? आईफोन होगा, उसके अंदर जो स्क्रीन लगी है वो iPhone XR की होगी। अच्छा, और बाकी पूरा फ़ोन 16 प्रो होगा। भैया ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि ये देखो ये स्क्रीन XR की है, बाकी अंदर जो है 16 प्रो है। अब बंदे ने सेटिंग खोली, जनरल खोला, अबाउट खोला, बोला भैया यहाँ तो XR शो हो रहा है। तो वो बोलते हैं, कैसे पागल बनाते हैं, भैया स्क्रीन XR की है ना, इसलिए तो XR शो हो रहा है। हालांकि ये इतना बिल्कुल बेहुदा मजाक है कि यार तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो कि स्क्रीन XR की तो वहाँ XR शो हो रहा है। इट्स टोटली फेक। बिल्कुल इसी चक्कर में, किसी भी चक्कर में इस तरीके के नहीं पढ़ना है आप लोगों को। आप ओरिजिनल चीज़ पे रहिए, जेन्युइन चीज़ पे रहिए। कोई ड्रामेबाजी कन्वर्ट के चक्कर में आप मत पढ़ो, ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। होप सो आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा इस चैप्टर से। फॉलो करना है, वीडियो को पॉज करके अभी मिलते हैं लास्ट चैप्टर। स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है iPhone 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड फोन स्कैम एक्सप्लेन। वेरी नाइस। हर किसी का ख्वाब है, जो लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, कि यार मैं अपने फ़ोन को कन्वर्ट करा लूँ या गोल्ड प्लेटेड फ़ोन मिल जाए मेरे को। कुछ इस तरीके के होते हैं, आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जिसके जो मुंह में आता है वो उतने पैसे इनके मांग लेता है। बड़ा सिंपल है। 2 चीज़ मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको समझाया कन्वर्टिंग, उसका कॉन्सेप्ट, ये सेम टू सेम वही है। दोबारा लेकर आता हूँ आपको बॉडी पे। देखो ये है 13 प्रो। अब मुझे इसे 13 प्रो गोल्ड प्लेटेड बनाना है। कुछ भी नहीं करना, इसके लिए भी बॉडी आती है, वो बॉडी इसके अंदर डल जाएगी। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, कि एंटीने से बड़े परेशान है लोग। अब लोग बोलेंगे भैया यार मेरे दोस्त के पास है, ठीक चल रहा है। डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए वाला
गोल्ड प्लेटेड एक्सपेंसिव ले रहे हो। अब बॉडी 30,000 की भी है, 40,000 की भी है, 50,000 की भी है, 1 लाख रुपए की भी है, 7 लाख रुपए की भी है, 15 लाख रुपए की भी है, 25 लाख रुपए की भी है। सही सुना आपने, 25 लाख रुपए की भी है जेन्युइन गोल्ड के साथ। अब मैं आपसे बात करता हूं जो मार्केट में आम बिक रहा है, ऐसे तो 3 करोड़ का भी है, करेक्ट। मार्केट में आम बिकता जो है वो बिकता है जनरली 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए के अंदर। जैसे अभी 16 प्रो चल रहा है, 16 प्रो का जो जेन्युइन रेट है इंडियन वो है 1,20,000 रुपये। इंटरनेशनल का रेट है आज की डेट में मान के चलो 1 लाख रुपये एग्जाम्पल। अब 1 लाख में 60-70 हज़ार प्लस होंगे, 60,000 रुपये, तो आपको ऐसा गोल्ड प्लेटेड फ़ोन मिल जाएगा पूरा नए बॉक्स के साथ, और उस पर एक सर्टिफिकेशन कार्ड भी मिलेगा, 1 ईयर वारंटी। सबसे बड़ा झूठ। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, एप्पल ना तो खुद इस तरीके की कोई कस्टमाइजेशन करता है कि गोल्ड प्लेटेड बॉडी आपको लगा के दे, और अगर आपने कहीं और से करा ली तो इस चीज़ पे कोई वारंटी भी नहीं देता है। अब 2 नुकसान है इसके अंदर। एक तो आपके फ़ोन की वारंटी ख़त्म, आपने ऑब्वियसली आफ्टर मार्केट खुलवाया, उसे ठीक करवाया, ठीक करवाना ही हुआ है, एक तरीके से बॉडी चेंज कराया, ठीक। अब क्या होता है, आपके फ़ोन की वारंटी आउट हो चुकी है। दूसरी चीज़, अगर आपने सस्ती बॉडी डलवाई है तो आप नेटवर्क से भी परेशान हो गए। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये मैंने कोर्स में ऐड कर दिया है। सेम वीडियो मैंने बनाई थी कि कैसे एक मेरे दोस्त का फ़ोन है 14 प्रो, बेचारा कितना परेशान हो रहा था गोल्ड प्लेटेड कन्वर्ट कराने के बाद। तो आप लोगों को होप सो ये झोल समझ में आया होगा। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ शोबाजी के लिए, हवाबाजी के लिए कि यार गोल्ड प्लेटेड है मेरे पास, लेकिन जनरली ये जो बॉडीज़ हैं ये नकली बॉडी होती हैं। इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है इंटरनली जो होनी चाहिए, जो एप्पल, देखो कोई भी ब्रांड अगर अपनी कोई चीज़ बनाता है तो उस पर 10 तरीके की रिसर्च होती है कि क्या होगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा इक्विपमेंट लगाना चाहिए इस पर, किस तरीके के टूल से, अलग अलग टूल से उनको चेक किया जाता है, अलग अलग पैरामीटर्स में उन्हें चेक किया जाता है। बट चाइना के लिए नो मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ऐसी बॉडी बना दी, इसको कॉपी मार दिया, अब इसकी जो क्वालिटी है वो इसमें लगा नहीं रहे। तो परेशान है बंदा कौन, जिसने कराया है इसे चेंज, और वो बेचारा जिसने इसे चेंज कराया है, अगर गलती उसने एक और कर दी, इस पे लेमिनेशन नहीं कराई बॉडी चेंज होने के बाद, या उसने लिया ही ऐसा है गोल्ड प्लेटेड और उसने इस पे लेमिनेशन नहीं कराई, तो जिन्होंने फ़ोन लिए हैं ये वाले, उनसे कभी आप मिलना और उनसे पूछना, वो बताएंगे आपको कि भाई 1 महीने 1.5 महीने यूज़ करा है, यहाँ से कलर उतर गया, 2 महीने यूज़ करा है, यहाँ से कलर उतर गया, 3 महीने यूज़ करा है, यहाँ से कलर उतर गया। किस बात का गोल्ड प्लेटेड, सिर्फ हवाबाजी है, आपके फ़ोन का नाश मारना है। मैं इस चीज़ के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप कराओ कोई टेंशन नहीं, बट जेन्युइन कराओ, अच्छा कराओ, क्वालिटी में कराओ, जिसमें आपको कोई तकलीफ ना हो। अब ऐसे तो फिर 5,000 की बॉडी भी चेंज हो जाएगी, 10,000 की बॉडी भी चेंज हो जाएगी, बट फर्क पड़ेगा किसका, आपको अंदर से, इनिशियली, मैकेनिकली, टेक्निकली आप परेशान होंगे। तो एक चीज़ आपने 1.25 लाख रुपए की ली है, तो यार परेशान होने के लिए थोड़ी ना लिए, ऑब्वियसली आप 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो किस चीज़ के लिए कर रहे हो, दुखी होने के लिए कि यार मेरे कॉल नहीं आ रही, मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे, मेरे साथ नेट नहीं चल रहा, मेरा वाईफाई इशू कर रहा है, मेरा ब्लूटूथ इशू कर रहा है। नहीं, आपने पैसे खर्च करें सुकून में रहने के लिए। हमेशा पैसा खर्च करते हैं लोग सुकून में रहने के लिए, आप खर्च कर रहे हो दुखी में रहने के लिए, दुख में रहने के लिए। तो भाई समझो इस चीज़ को, और इस चीज़ की कोई वारंटी नहीं होती। अगर कोई आपको बोलता है कि इसकी भी वारंटी है, 1 ईयर की सर्टिफिकेशन कार्ड वगैरह देता है, तो उसको बोलना इसे रख ले अपने पास, इसकी कोई वारंटी नहीं है। फिर कहता हूँ तुझे कोई डाउट है तो तू मेरे साथ चल एप्पल स्टोर, मैं तुझे चेक करा देता हूँ। होप सो आपको पूरा कोर्स अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स में ऐसी बताई हैं जो ऑलरेडी कई लोगों को पता है, जो मोबाइल डीलिंग करते हैं, मोबाइल डीलर्स हैं। तो ये कोर्स मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि मेरे देश के 140-50 करोड़ लोगों में से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 लोगों के पैसे भी बच जाएंगे ना, तो मेरा ये कोर्स वसूल हो जाएगा। और मैंने इस कोर्स के अंदर जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, जितनी मेहनत करी है, मीन्स जो मैंने सीखा है और उसके बाद बनाने में जो मेहनत करी है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी तक आपको किसी ने भी ओपन प्लेटफॉर्म में नहीं बताई होंगी। तो इसीलिए हमें बताने में कोई टेंशन नहीं है, जो हमने सीखा आप तक पहुंचना चाहिए। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, 20 पॉइंट में से अगर आपने एक भी सीखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमने आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करी है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम कितने पैसे कमा सकते थे, बट नहीं, 0। हमने आपसे कोई फीस चार्ज ना करी, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे अगर आपने कोर्स से कुछ भी सीखा है तो आपको दबाना है फॉलो का बटन, और इस वीडियो को करना है किसी अपने के साथ शेयर जो आराम से देख सके। क्योंकि जब कोई बंदा मार्केट में पैसे लेके निकलता है 1-1.5 लाख रुपए, तो बड़ी मेहनत की कमाई होती है, हराम की नहीं होती। वो पैसे खराब हो जाते हैं,
तो जो उसका दिल रोता है वो वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। एनीवे वीडियो को करते हैं एंड और ख़त्म करते हैं और शोक मनाते हैं, नमन करते हैं 26/11 में जो लोग शहीद हुए हैं उन लोगों को नमन करता हूँ अगेन, चाहे वो सिपाही हो देश के, चाहे वो जवान हो, चाहे वो मासूम लोग हो। और इस डार्क डे पे श्रद्धांजलि देता हूँ उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान गंवा दी हमारे इस देश के लिए, जिस देश में हम सुकून की सांस लेते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।